वो कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग को एक चिन टैंग फिंग सिटी दिखाई जा रही होती है। फिर हम लोग को एक बिल्डिंग दिखाया जा रहा होता है, उसके साइड में लिखा रहता है फिफ्थ अकेडमी। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है, हमारा एमसी खिड़की के बाहर देख रहा होता है, बाकी सब लोग तो बहुत ज्यादा ही शोर कर रहा होता है। एक बंदा तो बेंच के ऊपर कूद चुका होता है, बोल रहा होता है गॉड प्लीज मुझे एक रैंक का स्किल अवेकन करवा देना। फिर दिखाया जाता है वो लोग काफी ज्यादा टेंशन में रहता है, बहुत ज्यादा नर्वस रहता है बाकी सब लोग तो। और एक बंदा बता रहा होता साइड में बैठा रहता है जो, और वो बोल रहा होता लास्ट जनरेशन जो सीनियर सिस्टर थी ने उसने इस रैंक का टैलेंट अवेकन किया था, और इसी वजह से वो मतलब क्यों यूनिवर्सिटी मटेरियल आर्ट में चली गई, और उसकी वजह से उनको रैंक 100 बन चुकी है वो डीमन ट्रेटरी की। फिर एक और जो बंदा रहता है वो बोल रहा होता कि यार इसका मतलब मैं भी लाइट बन सकता हूँ डीमन ट्रेटरी का, मतलब इसका एनुअल सैलरी तो मिलियंस में रहता है, बहुत ज्यादा, सब स्पोर्ट्स से भी ज्यादा। क्या जेलस होना उसके $1 मिलियन से, मुझे प्रोटेक्ट करना है कंट्री को, मतलब यही मेरा गोल है। और मैं बोलूँ तो भूल जाओ इस चीज को तुम, और मैं इसके बारे में सोचूं तो इसको एडमिट करने में बुरा लगता है, बट नॉर्मल पीपल जो रहते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं कि वो बर्डन नहीं बन जाए इस कंट्री पे। फिर देखा जाता है हमारे एमसी को, हमारा एमसी काफी टेंशन में रहता है, सोच रहा होता मॉम डॉट का जो प्रॉपर्टी था उसको भी मैं यूज कर चुका हूँ, अब मेरे पास एक ही चीज बचा है, सेल करना घर को, पर ये भी काफी नहीं होगा। अब लगता है मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन बचा, मतलब मेरे को अब आज रात इंटर करना पड़ेगा डिमोन्ट्रेटिव पर। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो पोर्टल के लगता है ऊपर रहता, बताया जाता है मेरा नाम मतलब जेंगजी। फिर हमारे एमसी का चेहरा दिखाया जाता, बताया जाता हमारा एमसी 10 साल इधर से उधर जा रहा है, ठीक है ना। और अब सही में बताऊं तो ये मतलब नाम जो इसका दिया हुआ वो अडॉप्टिव पेरेंट्स की तरफ से दिया हुआ है इसका नाम। फिर जैसे कि देख सकते हैं हम लोग पिक्चर में, हमारा एमसी बता रहा होता है जैंग जो कपल थे ना वो मुझे ट्रीट करता था अपने खुद के बच्चा की तरह, मतलब उसके बिना मैं कुछ नहीं था, मैं सर्वाइव भी नहीं करता इस दुनिया में। फिर हमारे एमसी का जो डैड रहता वो बोल रहा था और खाओ, मतलब तुम आज से इस फैमिली के हिस्सा हो। हमारा एमसी बोला तो ओके। और उसकी जो छोटी बहन रहती है मतलब, तो उसकी मॉम उसको खाना खिला रही होती है, वो बोल रही होती है जल्दी कीजिए मेरा बड़ा भाई आ चुका है। फिर बताया जाता है 20 साल बाद इस दुनिया का अंत स्टार्ट हो चुका था, ये दुनिया डिस्ट्रॉय होने पे आ गई थी, चारों तरफ से डीमन निकल रहे थे वर्महोल से, और इनके खिलाफ तो ह्यूमन के वेपन भी काम नहीं कर रहे थे। क्योंकि हम लोग देख सकते हैं सामने बहुत सारे डीमंस रहते थे, हम इधर उधर चढ़े हुए, मतलब हर जगह तबाह हो चुकी होती है, और इंसान तो पूरे खत्म ही हो चुका होता, मतलब मॉन्स्टर्स को खत्म कर चुका होता है इंसानों को। फिर हमारे एमसी को दिखाया था, हमारा एमसी तो काफी ज्यादा शौक रहता सामने देख कर, बोल रहा होता मॉम। फिर दिखाया जाता है एक मॉन्स्टर उसको खा रहा होता, मतलब तो उसको खत्म कर रहा होता खा खा के। तो गाइस ये वाला सीन था रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि वो रक्षा रखता उस लेडी को खा चुका, पूरा खत्म कर चुका, मतलब उसका टांग बचा है सिर्फ, ठीक है ना। तो इस वाले सीन को आप लोग नहीं देख सकते, मैं भी नहीं देख सकता, तो यहाँ पे कुछ ब्लर वुलर पेस्टिंग लगा दूंगा, तो ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर दिखाया जाता है कि बंदे को लगता है उसका डर रहता है, वो बोल रहा होता है भागो यहाँ से, ऐसे खड़े मत रहो वहां पर। तो हाँ गाइस ये तो उसका डैडी रहता है, वो बोल रहा होता अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना, भागो यहाँ से। हमारा एमसी भी अपने डैडी तरफ देख रहा होता, काफी ज्यादा घबराहट टाइप में रहता है और काफी रो रहा होता है, बोलता है हमारा एमसी डैड। फिर दिखाया जाता है हमारा एमसी और वो लड़की लड़की पापा बोलते हैं, मतलब डैड के पास जा रही होती है, हमारा एमसी उसी के पास जा रही होता है भागते हुए। पर हम लोग उसके डैड के पीछे देख सकते हैं एकदम खतरनाक सा मॉन्स्टर रहता है जो उसके डैड के पास बढ़ दिया होता है। फिर वो अपना एक पैर आगे बढ़ाता है उस चट्टान के पैर पहाड़ के मतलब ऊपर। फिर हम लोग को सिर्फ ब्लड दिखाया जाता है, मतलब खून ही खून। हमारा एमसी तो काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है, हमारा एमसी बोल रहा होता घूमते हुए डैड। फिर दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर के पैर को जो खत्म कर चुका होता है, हमारा एमसी बता रहा होता है बहुत खतरनाक तरीके से सारे ह्यूमन मारे गए, मतलब मेरे डैड भी मेरे आंखों के सामने खत्म हो गए। और फिर ह्यूमन ने स्टार्ट कर दिया मतलब फाइट बैक करना मॉन्स्टर के साथ, और सारे गेट पे मतलब चार्ज कर दिया गया डिमन टेरेटरी। जैसे कि हम लोग पिक्चर में देख सकते हैं बंदा खड़ा हुआ सामने, पोर्टल खुला, वही मतलब डिमन टेरेटरी का गेट है जिसके अंदर लोग जाके मतलब डिमन को खत्म करता है। फिर पीपल को बहुत ज्यादा लेट में ये पता चला कि पावर जो हम लोग बिकम स्ट्रॉन्गर होते हैं मतलब डिमन टेरेटरी में, मतलब वो हम लोग रियल वन में भी रहते हैं उतने स्ट्रॉन्गर। फिर स्टार्ट हो गया, सारी कंट्री अपने स्ट्रॉन्ग लाइट को बनाना स्टार्ट कर दी जो फाइट कर सके अगेंस्ट डिमन टेरेटरी मॉन्स्टर के। और सिर्फ यही नहीं है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही बन चुका है मॉन्स्टर टेरेटरी हंटर एसोसिएशन, और मॉन्स्टर जो टेरेटरी हंटर एसोसिएशन है उसमें ग्रेड बांटा गया हंटर को इन 5 रैंक। और फिर जैसे कि हम लोग देख सकते हैं रैंक मतलब 1 से 5 तक बांटा गया, और एक बंदा को देख सकते हैं जो रैंक 1 का, और एक तलवार वाला बंदा को देख सकते हैं जो रैंक 2 का, फिर एक वाटर लेडी को देख सकते हैं जो रैंक 3 की, और एक बंदा खतरनाक सा देख सकते हैं जो रैंक 4 का, एक बंदा बॉडी शॉडी वाला देख सकते हैं जो रैंक 5 का है। जैसा कि आप लोग को पता है जो हाई रैंक का डीमन रहता है इसके लिए सिर्फ रैंक 5 का जो हंटर रहता है वही उसको मार सकता है, और जो इंसान रहते हैं उनको भी मतलब 7 रैंक में मतलब पावर मिलती है जो टैलेंट जिसको कहते हैं, जिसमें एसएसएस रैंक मिलती है और एसएस रैंक मिलती है और एस रैंक मिलती है, फिर एबीसीडी रैंक मिलती है, और जितना ज्यादा मतलब हाईएस्ट रैंक रहेगा तुमको उतना आसानी होगा मॉन्स्टर को मारने में। और वो जो लोग होते हैं जो ए रैंक टैलेंट को अवेकन कर लेते हैं वही मतलब पास कर पाते हैं रैंक 100 एग्जाम को। और हमारा एमसी तो जा रहा होता है, बोल रहा होता है ज्यादा टाइम नहीं बचा इसके लिए, मैं जल्दी जाना पड़ेगा घर पे और प्रिपरेशन करना पड़ेगा। फिर हमारा एमसी गेट खोलते हुए सोच रहा होता है आज तो मुझे मतलब ए रैंक का टैलेंट अवेकन करना ही पड़ेगा,
पड़ेगा, मेरे को एग्जाम पास भी करना है। फिर हम लोग को बाहर का एक सीन दिखाया जाता है, आवाज आ रहा होता है, छोटी बहन मैं आ गया घर पर। हमारा एमसी चलते हुए आते हुए बोल रहा होता है, चलो आज रात हम लोग बाहर चलते हैं और खाते हैं खाना। उसकी बहन बोल रही होती है, बिग ब्रदर। फिर हम लोग उसके हाथ का खाना दिखाया जाता है, इसका हालत तो काफी ज्यादा खराब रहता है गाइस। बड़े भाई मुझे माफ कर दो, आज आप 18 साल के हो चुके हो, आपका आज बर्थडे भी है, आप एंटर करने वाले हो डीमन टेरिटरी में अवेकन करने के लिए टैलेंट को। तो मैं चाहती थी कि मैं फ्राई करूं चिकन डमकी को, मैं सोच रही थी बट ये बन हो गया, मतलब जल गया। हमारा एमसी बोल रहा होता है कि ऐसा मत करो, ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। मैंने पहले ही कहा था मैं खुद से कुक कर सकता हूँ, पहले ही तुमको काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है पढ़ाई करने में, और तुम्हारी बॉडी भी काफी ज्यादा ही वीक है, तुमको कोई दिक्कत नहीं है और प्रिपेयर करने का जरूरत नहीं है डिनर को हर दिन मेरे लिए। वो बोल रही होती है ओके। फिर हम लोग को बाहर से बिल्डिंग दिखाई जाती है, अंदर से आवाज आ रहा होता है, मतलब मेरा चिकन आ चुका है, ये अंदर से बहुत ज्यादा ही टेस्टी हो सकता है। और फिर जैसे कि हम लोग अंदर का सीन देख सकते हैं, वो बोल रही होती है इसका टेस्ट काफी अच्छा होगा बड़े भाई, मेरे लिए भी थोड़ा छोड़ देना, तुमने तो कहा था मेरा बर्थडे है मैं सेलिब्रेट करूंगा, तुम ऐसे ही करते रहो तो प्लेट नीचे गिर जाएगा जमीन पर। फिर हम लोग को एक मस्त सा चांद की रोशनी दिखाई जाती है, उसके साथ हम लोग को एक पेड़ दिखाया जाता है सुहाना सा मौसम के साथ। फिर वो लड़की जो रहती है ना, हमारे एमसी की जो सिस्टर रहती है, वो बोल रही होती है बड़े भाई मैं जा रही हूँ अपनी दोस्त के घर पे रिवीजन करने के लिए, जब तुम डिमेंट्रेटी में चले जाओ तो मेरे लिए नोट छोड़ देना और सेफ रहना। ठीक है तुम जा सकती हो पर आ जाना 9:30 PM में, और मेरे को हमेशा मत चिंता करवाना। फिर देखा जाता है हमारे एमसी को, ये पूरा सीन ही मैं डाल देता हूँ ठीक है, तो आप लोग के लिए यही सही, ठीक है ड्यूरेशन टाइम 10 सेकंड बच रहा था। हमारा एमसी सोच रहा था ये तो टाइम हो ही गया। हमारे एमसी को देखा जाता है, हमारा एमसी थोड़ा घबराया रहता है और सोच रहा होता है ग्लोरी हो सकता है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाए इसकी वजह से, लिटिल सिस्टर मेरे लिए प्रे करना। फिर हम लोग जैसा कि देख सकते हैं उसके हाथ के वॉच में से बहुत ज्यादा करंट निकलने लगता है, मतलब शॉक। हमारा एमसी एक बटन प्रेस करता है, फिर देखा जाता है हमारा एमसी तो अलग ही जगह पहुंच चुका होता है, मतलब पीछे पोर्टल खुल चुका होता है खतरनाक सा। हमारा एमसी मतलब उड़ रहा होता है या क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारा एमसी तो को खतरनाक सा जगह, मतलब इधर उधर पोर्टल हो चुका होता है और बहुत ज्यादा अजीब सा जगह हो चुका होता है। हमारा एमसी चिल्ला रहा होता है, हमारा एमसी डर के मारे आंख बंद कर चुका होता है। हमारे एमसी के आंख के पास से छिक 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 करके करंट जाता है। फिर दिखाया जाता है एक रोबोटिक सिस्टम रहता है और कुछ बोल सकते हैं इसको, वो बोल रही होती है वेलकम तुम्हारी डिमन टेरिटरी में, मैं तुम्हारी गाइड हूँ फेरी। हमारा एमसी थोड़ा सा पीछे हटता, बोलता ओ यही वो जगह है मतलब डिमन टेरिटरी, और ये न्यू भी जहाँ पे प्रूव कर सकता है अपने आप को इस ग्राउंड पर। वो बोल रही होती पहले तुम अपना नाम यूज करो कस्टम में डिमन टेरिटरी में। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो बोल रहा होता मैं रीड कर चुका हूँ गाइड को, तो रक्षा मास्कॉट फेट। हमारा एमसी वो सोच रहा होता बता रहा होता है कि वो जो कह सकते हैं डिमन टेरिटरी बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, तो मेरे वहाँ पे विजिट करने के लिए हाइड करना पड़ेगा मेरे फेस को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो बोल रही होती है लेडी ओके। फिर वो लेडी नहीं गाइस फेरी रहती है, वो हमारे एमसी के पास जादू जादू टोना कर देती है, हमारा एमसी हवा मुड़ने लगता है। हमारा एमसी बोल रहा था वो। फिर देखा जाता हमारा एमसी तो खतरनाक से ब्लैक कलर का सूट में आ चुका है, शासन बन चुका होता है हमारा एमसी, एकदम खतरनाक सा मस्त लुक लग रहा होता है। फिर वो फेरी जो जाती है ना, वो एक बॉल को क्रिस्टल बॉल आता है सामने, और बोल रही होती है रक्षास तुमको पहले सबसे पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा अपने टैलेंट को, तो उसके लिए तुम इसके ऊपर अपना हाथ रखो क्रिस्टल बॉल पे, तुम्हारा टैलेंट ऑटोमेटिकली अपेयर हो जाएगा। हमारा एमसी थोड़ा सा सोचता है, फिर उसके ऊपर हाथ रख देता है और सोच टेंशन में रहता है, और थोड़ा सा सोच भी बोल भी रहा होता है, सोच भी रहा होता है कि प्लीज रैंक ए होना चाहिए, मतलब ये इसको एक होना ही चाहिए। फिर जो क्रिस्टल बॉल रहता है वो अचानक से मतलब गोल्डन लाइट आने लगता है उसके अंदर से, और हमारा एमसी बोल रहा होता है कि गिव मी ए रैंक गिव मी ए रैंक। फिर देखा जाता है वो लाइट बहुत ज्यादा ही बढ़ जाती है, हमारे को स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। गाइस गाइस किधर गए आप लोग, मैं भुला गए आप लोग गाइस मेरी ऑडियंस। फिर देखा जाए धुन हट चुकी होती है, हमारा एमसी टेंशन में रहता है, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, ये बहुत जल्दी खत्म हो गया ये टैलेंट, क्या किस टैलेंट को मैंने अवेकन किया। वो फेरी उड़ रही होती है हवा में, और फेरी बोलती है तो गाइस फेरी को जैसे क्रिस्टल, मैं तो फेरी जैसे क्रिस्टल बॉल को देख रही है, मैं लगता है फेरी को कुछ समझ भी नहीं आ रहा कैसी फेरी है भाई, कोई काम की नहीं है ये। और इसी तो काफी ज्यादा डर चुका होता है गाइस, बोल रहा होता है व्हाट इज ये, क्या तुम मुझे बता भी नहीं सकती क्या, मैं इतना बड़ा शौक को हैंडल नहीं कर पाऊंगा। फिर वो जो फेरी रहती है वो बोल रही होती है क्या क्या तुमने अवेकन किया, क्या तुमने अवेकन किया, ये क्या 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 क्वेश्चन है, फेरी हमसे पूछ रही है। नहीं गाइस हमसे नहीं पूछ रही थी, हमारे एमसी को बोल रही थी क्या क्या तुमने अवेकन किया, एस 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 टैलेंट समन का। हमारा एमसी तो भाई बोल रहा था मैं क्या मैं, तो गाइस हमारे एमसी के बल को इग्नोर कीजिए, वो लड़की जो मतलब फेरी रहती है वो बोल रही होती है तुमने एस 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 रैंक टैलेंट को अवेकन किया जो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है लेजेंड के तौर पे, और कोई इस दुनिया में है नहीं जो इस टाइप के टैलेंट को अवेकन किया, तुम बहुत ज्यादा लकी हो। हमारा एमसी तो काफी खुश रहता है, बोल रहा होता जस्ट इस रैंक के टैलेंट से मैं डायरेक्टली इंटर कर सकता हूँ फेमस अकेडमी में फ्यूचर में भी, मतलब मैं बहुत ज्यादा ब्राइट होगा, और मैंने तो अवेकन किया एस 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 रैंक टैलेंट को, मैं आखिरकार कम बैक कर पाऊंगा। हमारा एमसी ऐसे ही बोल रहा होता है, किस चीज
इसका कमबैक मेरे खुद नहीं पता गाइस। फिर वो जो फेरी रहती है हमारे एमसी के सिस्टम की तरफ इशारा कर रही होती है और बोल रही होती है ये डिस्क्रिप्शन है तुम्हारे सामान स्किल का, तुम इसको चेक कर सकते हो फ्यूचर में। तो देखो गाइस यहाँ पे जो आप लोगों को दिख रहा है ये हमारे एमसी का पावर का एबिलिटी है। तुम अगर कूल डाउन देखो तो 60 सेकंड का हमारे एमसी का इफेक्ट ये है कि हम एमसी अगर किसी टारगेट को खत्म कर सकता है तो उसको वापस समन कर सकता है उसके क्लोन को, और वो एकदम सेम रहेगा ओरिजिनल की तरह, उसमें कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं रहेगा, डेवलप कर सकता है लेवल 5 तक आई है। और गाइस थोड़ा सा उसके नीचे और नोट में एक चीज लिखा हुआ कि लेवल 1 जो समन रहेगा तुम यूज कर सकते हो समन 10 क्लोन को, और लेवल 2 जो समन रहेगा उसको तुम यूज कर सकते हो 30 क्लोन को, हमारा एमसी बोलता है वो। तो गाइस अब आप लोग हमारे एमसी को भी देख लो, हमारा एमसी तो काफी ज्यादा खुश रहा है, जैसे क्या कैप्सेशन से हम लोग देख सकते हैं हमारा एमसी सोच रहा होता है, नहीं बोल रहा होता है कि दिस स्किल तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है ये तो। फिर हमारा एमसी थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है, सोच रहा था ओ एम जी मैं अगर किल करता हूँ मॉन्स्टर को तो मैं समन कर सकता हूँ एक मॉन्स्टर को उसके बाद ही, और ये मैं मतलब अपने आर्मी को समन नहीं कर पाऊंगा, मतलब ढेर सारे बॉल कर पाऊंगा अपने मॉन्स्टर आर्मी को। फिर हमारा एमसी सोचता है लीडर बॉस आर्मी, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर ड्रैगन वुल्फ और ऑक्टोपस भी ये लगता है अजीब सा, ठीक है ना। तो हमारा एमसी सोच रहा था ये तो बहुत ज्यादा औसम हो सकता है, शांत हो जाओ शांत हो जाओ। सबसे पहले मेरे को चेक करना चाहिए अपना स्टेटस विंडो को, और हमारा एमसी चेक कर रहा होता है टाइप 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 टू बुक। तो हमारे एमसी का नाम रक्षास रहता है जो हमने शुरू में बोला था। हमारे एमसी का जैसे कि देख सकते हैं स्ट्रेंथ 100 है, विजिलिटी 110 है, डैमेज 110 है और एजिलिटी 10 है, और सभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रेंथ लिखा हुआ है, फिजिकल एबिलिटी लिखा हुआ है, मेंटल एबिलिटी लिखा हुआ है, यहाँ पे एजिलिटी लिखा हुआ है, और भी बहुत सारा चीज़ है जो हमारे एमसी के पास जीरो है, ठीक है। जैसे कहानी कहानी आगे बढ़ती रहेगी जैसे जैसे सब चीज़ मिलेगा उस हिसाब से मैं चलने वाला हूँ, ठीक है ना। इस चीज़ में मैं एक दो चीज़ आपको मेन बता सकता हूँ जो हो सकता है हमारे एमसी को मिलेगा। एक है अनडिस्ट्रीब्यूटेड एट्रीब्यूट जो पॉइंट है वो हमारे एमसी के पास अभी जीरो है। स्किल हमारे एमसी का समान लेवल तो वो तो 1 ही है, ठीक है। एसएस रैंक जो इक्विपमेंट है हमारे एमसी के पास नहीं है, ये तो हो सकता है आगे बढ़े तो हम लोग पता नहीं चले, तो इसलिए मैंने अभी बता दिया, क्योंकि बाकी सबका जो रेटिंग रहेगा ना वो हमारे को एक एक पॉइंट से बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। ये सबका चीज़ नहीं दिखाई देगा, इससे तो हम लोग स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है कि क्यों ऐसा क्यों है मेरे साथ कि मेरा मेंटल स्पिरिट लेवल 1 का है और वो हाईएस्ट है नॉर्मल पीपल से, क्या ये इसलिए है क्योंकि मैं वो हूँ जो इस चीज को पास कर चुका है। फिर वो स्पिरिट को दिखाया जाता है, वो स्पिरिट हमारे एमसी को बाय बाय बोल रही होती है और बताया जाता है नोटिफिकेशन से कि तुम ऑफिशियली इंटर कर चुके हो डीमन टेरेटरी में, तुमको मैं गुड लक कहती हूँ। जैसे ही वो परी चली जाती है आसमान दिखने लगता है, सूरज सामने दिख रहा होता है, और उसके साथ हमें वो कुछ पंछी भी दिखाया जाता है, और सामने बहुत बड़ा सा ग्राउंड रहता है, उसके ऊपर लाइट का बैरियर लगा रहता है, लाइटनिंग शॉक का। फिर हम लोग को 2 इंस्ट्रक्टर दिखाया जाता है, उसमें से एक लड़की बोल रही होती है कि न्यूबी तुम लोग इधर आओ, हम लोग अभी डीमन टेरेटरी में, तो मैं तुमको इंस्ट्रक्ट करूंगा एक्सप्लेन करूंगी कि तुम लोग डीमन टेरेटरी के बारे में जान सको। जैसे ही गाइस हम लोग देख सकते हैं सब आदमी जमा होने लगता है, हमारा एम सबसे पीछे खड़ा हुआ रहता है, वो देख रहा होता है सामने की तरफ। फिर हमारा एमसी एक स्माइल करता है, सोच रहा होता है यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं और यही लगता है सच है कि यही है डीमन टेरेटरी। फिर सब पब्लिक पगला जाती है गाइस, सब चिल्ला रही होती है वो कर रही होती है, और हम लोग को एक ब्लैक कलर का बंदा दिखाया जाता है। फिर जो वो ब्लैक वाला बंदा रहता है उसका शक्ल दिखाया जाता है, वो बोल रहा होता है कि या मेरा टैलेंट है ए रैंक का, पावर है मेरी फोर्स फिस्ट। हमारा एमसी तो उस लोग के पीछे खड़ा रहता है, वो लोग बात कर रहा होता है मेरा टैलेंट बी रैंक का है, मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ इस चीज से। और दूसरा बंदा बोल रहा होता है कोई वेगन कर लिया ये टैलेंट को, मैं बहुत ज्यादा जेलस हूँ उससे। एक बंदा तो रोने ही लगता है, बोल रहा होता मैंने वेगन किया सबसे लोएस्ट रैंक डी रैंक के टैलेंट को, और वो दूसरा बंदा बोल रहा होता होल्ड करो अपने आप को, वो बोल रहा होता मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। और फिर उस दूसरे इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है, वो बोल रहा था ऑलराइट सब अपनी लाइन बना लो, सबको वेपन डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। फिर दिखाया जाता है वो लोग सब तो लाइन बना लेता है, और इंस्ट्रक्टर जो रहता है वो बोल रहा होता है कि सब न्यूबी ये याद रखना कि ये डीमन टेरेटरी है, ये गेम नहीं है, अगर तुम यहाँ खत्म हुए तो रियल लाइफ में भी खत्म हो जाओगे। वो लोग को दिखाया था, वो लोग तो शांति से सुन रहा होता है, वो बोल रहा था जो यहाँ पे खेलने के लिए आए हैं वो उनका बहुत खतरनाक तरह से खत्म हो जाएगा वो। फिर वो बंदा रहता है, वो बोल रहा होता है ये प्लेस एक बैटल फील्ड है जहाँ पे कोई भी लॉ को फॉलो नहीं करता है, तो तुमको हमेशा चिंता होना चाहिए मॉन्स्टर का और ह्यूमन का भी। ये वो जगह है जहाँ पे झूठे और खत्म करने वाले सब रहते हैं, ठीक है। तो अपने आप पे किसी और पे भरोसा मत करना है इतना आसानी से। फिर वो वेपन डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देता है, वो जो इंस्ट्रक्टर लड़की रहती है वो बोल रही होती है यार याद रखना तुम लोग सब, ठीक है। तो तुम लोग को यहाँ से अगर जाना है डीमन टेरेटरी से तो तुम लोग को ये याद रहना चाहिए कि तुम लोग को यहाँ वापस आना है, तो तुम लोग टेलीपोर्ट कर सकते हो अल्टर के थ्रू। फिर जो इंस्ट्रक्टर रहता है वो बोल रहा होता है कि नहीं, फिर दिखाया जाता है जैसे कि देख सकते हैं वैसे हम लोग हमारा एमसी चलते हुए आ रहा होता है। फिर वो लड़की हमारे एमसी से पूछ रही होती है सबसे पहले रजिस्टर करो अपने टैलेंट स्किल और रैंक को, पिक करो एक वेपन को, ठीक है। तो तुम बताओ तुम्हारा टैलेंट रैंक कौन सा है, तुमने क्या वेपन किया है। हमारा एमसी बोलता है कि मेरा डी रैंक है, पीछे वाले इंसान तो फूफ फूफ कर रहे होते
होते हैं। हमारे एमसी सोच रहे होते हैं बहुत सारे पीपल है तो मेरे को अपने हाइड करना पड़ेगा टैलेंट को, क्योंकि ये डिमेंट रहती है, बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। हाई रैंक के पीपल के लिए भी मेरे सर्वाइव करके स्ट्रांग बनना पड़ेगा। ये लोग तो बकवास करने लगते हैं कि वापस एक और बंदा आ गया डी रैंक का, ये रैंक का बंदा जाए अपनी दुनिया में वापस और जाके वहाँ जॉब करे। ये ब्रदर अपने आप को फोर्स क्यों कर रहा है? वो जो रहता है इंस्ट्रक्टर वो पूछ रहे होते हैं तुमको कौन सा वेपन चाहिए, हमारा एमसी बोलता है कि मेरे वो चाहिए। फिर वो जो इंस्ट्रक्टर रहता है वो हमारे एमसी को दे रहा होता है, बोल रहा होता है ये लॉन्ग रेंज वेपन है, ये अटैक करता है बट इतना ज्यादा अच्छा नहीं है इसका, बट ये एडवांटेज होगा तुम्हारी सेफ्टी के लिए। और बताया जाता है वो मतलब वुडन वो है, क्वालिटी 0 है इसका। और फिर इंस्ट्रक्टर बोलता है हमारे एमसी को कि यहाँ पे सिर्फ कॉन्टेस्ट पीपल रहते हैं, वो सिर्फ सर्वाइव कर पाते हैं ज्यादा देर तक। फिर कोई बोल रहा होता है कि फाइनली मैंने सारा वेपन दे दिया उन लोग को, और लड़की बोल रही होती है मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। फिर जो वो इंस्ट्रक्टर रहता है वो बोल रहा था कितने पीपल ने रैंक टैलेंट और उससे ऊपर टैलेंट को, और वो बोल रही होती चलो देखते हैं, और बोलती है कि सिर्फ 3। वो बोल रही होती ये जनरेशन तो बेकार होते जा रहा है, और वो लोग तो चार्ज कर चुका होता है बोलकर एकदम जा रहा होता है, बोल रहा था मुझे देखना है मैं सब मॉन्स्टर को खत्म कर दूंगा। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, हम लोग को कुछ बो और एरो दिखाया जाता है जो टारगेट पे लगाने का ट्राई कर रहा होता है बट लग नहीं पा रहा होता अच्छे से। फिर वो इंस्ट्रक्टर उसकी तरफ देख रहा होता है, वो हमारा एमसी रहता है, वो बोल रहा था हो, और हमारा एमसी बहुत सारा बो मार चुका होता है बट बहुत सारा बो गिर चुका होता है, कुछ कुछ ही टारगेट पे लगा रहता है। फिर हमारा एमसी सोच रहा होता है शूटिंग करना एरो को ये बहुत ज्यादा हार्ड है जैसा मैंने सोचा था, और ये बहुत ज्यादा मैंने शूट किया बहुत बार बट एक ही लगा अच्छे से, और वो भी अच्छे से नहीं लग पाया। हमारा एमसी अपना ग्लव को नीचे करते हुए पहुंच रहा होता है कि यहाँ पे रियल कॉमबैक वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा फेलियर से भरा हुआ है और मेरे पता भी कोई 7 20 भी नहीं है, और मैं हेड ऑन फाइट भी नहीं कर सकता। पहला चीज मेरे इंक्रीज करना पड़ेगा अपनी आर्चरी को, और मेरे को अटैक करना पड़ेगा चांद ढूंढ कर, और मेरे को जल्दी से अपने समन बीच को समन करना पड़ेगा अपने मॉन्स्टर को। फिर हम लोगों को कड़कती हुई धूप दिखाया जाता है, आसमान एकदम चमक रहा होता है सूरज से। फिर जैसे ही कैमरा एंगल नीचे होता है हमारे एमसी का मतलब इतना सारा यार गिर चुका होता है नीचे, हमारे एमसी ने बहुत बार ट्राई कर चुका होता है, पर फिर हमारे एमसी का आंख दिखाया जाता है जो चांद से सामने की तरफ देखता है, एकदम चमक आ जाता है हमारे एमसी के आंख में। तो हमारा एमसी पूरा ताकत से बो को मतलब सेट कर देता है, अटैक करने के लिए पोजीशन में आ चुका होता है। हमारा एमसी तो एरो को शूट भी कर देता है, हमारी एरो जो रहती है वो घूमते हुए उड़ते हुए जा रही होती है। फिर जैसा कि देख सकते हैं हम लोग वो एरो तो निशाने पे लगती है एकदम सेंटर में बीच में। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है थोड़ा सा खुश रहता है, और हमारा एमसी को बताया जा रहा होता है नोटिफिकेशन में कि हमारे एमसी का जो आर्चरी प्रोफेंसी रहता है वो लेवल 4 रहता है, प्रोफेंसी 80% रहता है। और हमारे एमसी का हाथ देख सकते हैं, हमारे एमसी ने लगता है कुछ ज्यादा ही ट्राई कर चुका, हमारे एमसी का हाथ का कचा कचा कट कट का मतलब निशान रहता है। हमारा एमसी बोल रहा होता है कि लगता है इतना काफी है। फिर हमारा एमसी अपना मास्क ऊपर करता है और बोलते हैं कि अभी टाइम हो चुका है जाने का। फिर हम लोगों को तो मॉन्स्टर दिखाया जाता है, एक चूहा रहता है उसके सामने लगता है एक खरगोश रहता है, दोनों काफी ज्यादा बॉडी बिल्डर रहता है। फिर हम लोग किसी का सर दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा लावा टाइप में लग रहा होता है, वो लगता है कछुआ होता है। फिर हमारा एमसी एक बुक पढ़ रहा होता है जिसका नाम रहता है मॉन्स्टर टूरिस्ट गाइड। फिर हम लोग को एक प्रजाति का बंदा दिखाया जाता है, मतलब वही रैबिट रहता है वो दिखाया जाता है जिसका नाम रहता है वेलरेंट रैबिट, जिसका हाई स्पीड रहता है, डॉजिंग फास्ट रहता है, वीकनेस रहता है डिफेंस इसका। और फिर जो सेकंड रहता है ना वो काफी ज्यादा पावरफुल है, तो उसका नाम रावा टर्टल रहता है, उसका हाई डिफेंस रहता है, हाई एचपी रहता है, स्लो स्पीड रहता है। फिर ये जो फॉक्स दिख रहा है ये बॉस है यहाँ का, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसका सब चीज बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसके पास अटैक कर सकता है अपने टारगेट पे और बहुत ज्यादा खतरनाक पावर यूज कर सकता है, ब्लेड इफेक्ट इसके पास हो वो भी सेम टाइम पर। फिर दो बंदा को दिखाया जा रहा होता जो चिल्ला रहा होता, वो बंदा बोल रहा होता बचा लो मुझको। उन लोग का तो काफी ज्यादा हालत खराब रहता है, बट उन लोग के पीछे एकदम खतरनाक सा मॉन्स्टर पड़ा रहता है जिसका नाम रहता है रावा टर्टल, जिसका भी 250 एचपी रहता है, जिसमें से 200 बचा रहता है, 50 एचपी लोग का पता कैसे खत्म किस होता है। फिर वो एक पैर पटकता था खतरनाक सा, उसी का फोर्स से एक बंदा था मुड़ के फेंका दिया होता, दूसरा बंदा ही फेंका दिया होता है। वो जो लावा टर्टल रहता है वो एकदम चिल्ला रहा होता है, उसकी तरफ बढ़ रहा होता है कि उसको खत्म कर देगा, उसके इंसान का तो काफी ज्यादा हालत खराब हो चुका होता है, वो भी एकदम चिल्ला रहा होता है। फिर देखा जाता है उसके सिर पे एक ब्लॉक्स नाम से बाउंस हो जाता है उसका तीर भी, मतलब एकदम सर पे एकदम डेंट पड़ चुका होता है, मतलब छोटा सा छरा क्रैच। हमारा एमसी तो हाथ चलाते हुए बोल रहा होता है हे मेरी तरफ देखो, और दूसरा बंदा जो रहता है वो उठ के जा रहा होता है, वो मॉन्स्टर हमारे एमसी की तरफ देख रहा होता है। पर हमारा एमसी तो काफी ज्यादा खुश रहता है, बोल होता है क्यूट टर्टल चलो हम लोग दोस्त बन जाते हैं। और वो जो टर्टल रहता है वो तो काफी ज्यादा चढ़ चुका होता है, इसका बकवास सुन के एकदम गुस्सा हो चुका होता है टर्टल। फिर देखा जाता है हमारे एमसी को, हमारा एमसी को लगता है समझ में आ चुका होता है, उसको गुस्सा आ चुका है, हमारा एमसी का सिर्फ से पसीना आने लगता है। अब वो टर्टल हमारे एमसी के पीछे पड़ जाता है, हमारा एमसी भाग रहा होता है चिल्लाते हुए वो हमारा टर्टल जो रहता है वो बहुत ज्यादा स्पीड भाग रहा होता है, भाई ये स्लो कैसे हो सकता है, ये तो इतना तेज है। उसके पीछे टर्टल तो भागता हुआ मुड़ता हुआ धुआं फैलाता हुआ आ रहा होता है, हमारा एमसी दौड़ रहा होता है, बोलता है कि यार ये बहुत ज्यादा डरावना है। फिर हम लोग वही टावर दिखाया जाता है जिसके ऊपर करंट फैलता रहता है, हमारा एमसी तो उसी की तरफ भाग रहा होता है बचने के लिए अपने आप को। हमारे एमसी के पीछे एक टर्टल पड़ा रहता है, उसके ऊपर बिजली जमा हो रहा होता है, हमारा एमसी तो भाग के पास उसके पास ही आ रहा होता है। फिर दिखाया जाता है वो जो खंबा या पोल या कुछ भी रहता है उसके अंदर बिल्ली जो रहता है वो अटैक कर देता है, वो किस पे अटैक करता है वो तो नहीं पता, हमारे एमसी पे या वो जो टर्टल था उस
पर। हमारा एमसी तो एक जंप कर देता है साइड में और स्टार्टर को एकदम खतरनाक सा डैमेज पड़ता है, मतलब क्रिटिकल है 190 का डैमेज। जैसे ही हमारा एमसी देखता है कि उसका 10 का डैमेज का बच चुका था, हमारा एमसी 3 तो तीर शूट कर देता सक 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 उसके ऊपर। और फिर दिखाया जाता है वो जो 2 तीर रहता है वो उसके ऊपर लग जाता है, एक तीर उसका क्रिटिकल हिट दे देता 8 का डैमेज और एक तीर उसका 2 का डैमेज देता, उसका वो डिफीट हो जाता है, सिस्टम भी बोल देता है डिफीटेड। फिर हम लोग को दिखाया जाता है वो जो मॉन्स्टर रहता है वो फिर डिसअपेयर होने लगता है, धारी बन के उड़ने लगता है हवा में। फिर हम लोग को एक बॉल टाइप का मतलब क्रिस्टल बॉल टाइप का दिखाया जाता है, ब्लू कलर का रहता है। बताया जा रहा होता है सिस्टम से कि ऑब्टेन तुमने कर लिया 1 लो रैंक का एनर्जी मैजिक सोल। हमारा एमसी तो पसीना पहुंचते हुए सोच रहा होता जैसा मैंने चेक किया था यूज करना अल्ट बैरियर को, मैजिक राइट चॉइस थी मेरी। फिर वो सिस्टम बोल रहा होता हमारे एमसी को कि मैजिक सोल 3 कलर में आता है, मतलब 3 अलग अलग में आता है, लो मीडियम हाई आता है, ठीक है। तो हमारे एमसी को तो लो वाला मिला। बताया जाता है कि रेड जो रहता है वो स्ट्रेंथ रहता है, ग्रीन रहता है फिजिकल, ब्लू वाला रहता है मेंटल स्प्रिट, और फिर एक येलो भी आता है जिसका एजिलिटी वाला रहता है। जो हमारे एमसी का मैजिक और जो रहता है ना वो हमारा एमसी का इंक्रीज कर सकता है। लो रैंक का मैजिक ऑफ रहता है वो 0.01 इंक्रीज करता है, जो मीडियम रहता है वो 0.1 इंक्रीज करता है, जो हाई रैंक का रहता है वो 1 पॉइंट इंक्रीज करता है। हमारा एमसी फिर उसको देखते हुए सोच रहा होता है, बोल रहा होता है कि लो रैंक का सोल और खाली इंक्रीज कर सकता है एक 0.01 एट्रीब्यूट पॉइंट को, मेरे को इसको सेव करना चाहिए। और हमारा एमसी सोचता है कि याद रखना एक इंटरनल जो रहता है मेंशन किया जैसे कि एक लो रैंक का जो मैजिक सोल रहता है और वो सोल हो सकता है, मतलब बेच सकते हैं उसको अराउंड 1000 का। हमारा एमसी तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि सिस्टम उसकी बोल देती है कि तुमने किल किया 1 लावा टर्टल को, क्या तुम समन करना चाहते हो उसका क्लोन को, तुम्हारी विश से समन करने की। हमारा एमसी बोलता है कि समन। जैसे हमारा एमसी समन पे क्लिक करता है वैसे ही सामने कुछ गोला टाइप का बनना स्टार्ट हो जाता है और की तरह, और फिर गोला में से लाइट निकल रहा होता है बहुत ज्यादा, और उसी के साथ एक मतलब लावा टर्टल क्रिएट हो चुका होता, मतलब आ चुका होता, समन हो जाता। हमारा एमसी तो काफी ज्यादा खुश रहता है देखकर। हमारा एमसी की शक्ल देख सकते हैं, हमारा एमसी काफी ज्यादा खुश है, हमारा एमसी हंस भी रहा है भाई, बहुत मजा आ रहा है हमारे एमसी को तो देख के कि मैंने समन कर लिया। हमारा एमसी उसके मुंह पे हाथ रखता है और बोल रहा होता है कि समन बीच, मेरा पहला समन बीच। हमारा एमसी तो उसको एकदम खुशी से मुस्कुराते हुए देख रहा होता, उसके आसपास पर्पल लाइट चमक रही होता, पर्पल नहीं ब्लू लाइट। हमारा एमसी तो उसको देखते हुए उसको हक कर रहा होता है, दुलार कर रहा होता है, प्यार कर रहा होता है, बोल रहा था ही ला 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 ला। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, एक रैबिट खतरनाक सा एक बंदे के मुंह में मुक्का मारता है, उस बंदे का तो हाथ काफी ज्यादा खराब हो चुका होता है, उसको तो इतना खराब चोट लग रहा था वो नाक पकड़ के बैठ जाता है अपने। और दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि मिंग तुमको उसके पीछे से जाना चाहिए। दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि तुम कमीने कहेंगे, तुम इतना कम नंबर में हो, मैं बिलीव नहीं कर सकता कि मैं तुमको हरा नहीं सकता। फिर हम लोग को कुछ कौवा दिखाया जाता है और शाम का वक्त दिखाया जाता है। तो गाइस जहाँ कौवा उड़ रहा था, कौवा का हालत काफी ज्यादा खराब था, वो भी बंदा पीछे देख रहा होता क्योंकि बहुत तेज आवाज आ रहा होता है पीछे से, तुम्हारे पीछे से एक लावा टाइटल आ रहा है, तुम्हारे पीछे से जल्दी। और फिर हमको दिखाया जाता है वो तो हमारा एमसी वाला लावा टाइटल है जिसके ऊपर हमारा एमसी बैठा रहता है। वो लोग का तो काफी ज्यादा हालत खराब है, वो लोग उठ के खड़ा हो चुका होता, उसके सामने तलवार कर चुका होता, उन लोगों को तो पता नहीं रहता है इसके ऊपर कौन बैठा हुआ है। फिर जैसे ही वो लोग हमारे एमसी को देख लेता वो जाता रुको जरा सा, मेरे को कहे कि मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ, एक इंसान कैसे बैठ सकता है, राइड कर सकता है लावा टर्टल का। हमारा एमसी तो काफी खुश रहता है, उसके ऊपर बैठा रहता है। हमारा एमसी तो ही हेलो ब्रदर्स। फिर वो लोग तीनों बोल रहा होता है कि क्या चल रहा है ये, मतलब मॉन्स्टर जो ट्रेटरी वाला मॉन्स्टर रहता है वो अटैक करता है ह्यूमन को देखते हुए, बट इस पे अटैक क्यों नहीं कर रहा ये लावा टर्टल, मैं इससे बहुत ज्यादा जेलस हूँ। और दूसरा बंदा बोल रहा होता है ये मत कहना मुझको कि तुम टेम कर सकते हो मॉन्स्टर को, ट्रेटरी मॉन्स्टर। फिर वो जिसके नाक का वाट लग रहा था वो बोल रहा होता है तुम जेलस क्यों हो रहे हो, चलो हम भी ट्राई कर सकते हैं इस वैलोरेंट रैबिट पर। तो मैं आस करता हूँ इस रैबिट से कि मेरे को उठाओ और मुझको लेके चलो यहाँ पे से। वो जो रैबिट रहता है इस बात को सुनता है और फिर एक मुंह जड़ देता है उसके फेस पे, उसका फेस का तो वाट लग जाता है स्मैश। फिर वो बंदा रहता है वो पीछे हट जाता है, बोलता मेरी तीत ये रैबिट बहुत ज्यादा ईविल है। वो बंदा बोल रहा होता तुम पीछे रहो सबसे पहली बात, और स्टूपिड रैबिट इसको खाओ तुम। वो जो उसको खाने का बाद बोलता है वही उसको क्रिटिकल हिट देता है 8 डैमेज का, ये तो ज्यादा टेस्टी नहीं था, मतलब 8 का डैमेज कुछ फायदा नहीं है। वो रैबिट 8 का क्रिटिकल हिट लेके एक जंप करके पीछे चला जाता है उन लोग से बचकर। फिर देखा जाता है उस रैबिट को, वो रैबिट एकदम शांति से खड़ा हो जाता है एक जगह पे, घोर घोर आवाज आ रहा होता है। फिर वो रैबिट अचानक से वॉयलेंट रैबिट बजर्क स्टेट में आ जाता है अपने खतरनाक से मूड में, उसमें पूरा बॉडी उसका रेड ग्लो कर रहा होता है। एक बंदा सामने में से बोल रहा होता है ये रैबिट तो बजर्क मूड में आ चुका है। दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि ज्यादा देर मत तुम लोग, इसका सिर्फ आधा एचपी बचा है, हम लोग अगर साथ में अटैक करते हैं तो हम लोग हरा सकते हैं। फिर दिखाया जाता है 2 रैबिट तो पीछे जंप करके आता है बाहर, और लोग देख कर तो वहां टच चुका होता है, उन लोग हालत टाइट हो जाता होता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, हम लोग को कौवा दिखाया जाता है सुहाना मौसम के साथ, और फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है। हमारा एमसी बोल रहा होता है कि ये ग्रास लैंड और ये सनसेट बहुत ज्यादा ही सुंदर है और यहाँ पे तो इंसान आराम से आराम कर सकता है। पर वो जो हमारा एमसी रहता है उसके ठीक पीछे से 3 बंदा दौड़ते हुए
तेज से भागता हुआ आ रहा होता है। फिर दिखाया था वो लोग तीन बंदर को, वो तीन बंदर तो फट चुका होता है उन लोगों का काफी ज्यादा। वो लोग चिल्ला रहा होता है, रो रहा होता है, बोल रहा होता है कि हम लोग मरने वाले हैं। फिर दिखाया था वो हमारे एमसी से भी आगे निकल जाता, हमारे एमसी को बोल रहा होता जल्दी भागो ब्रदर टर्टल, भागो यहाँ से, तुम भी मारे जाओगे। हमारा एमसी के सिर पे तो क्वेश्चन मार्क रहता है। हमारा एमसी फिर पीछे मुड़ के देखता है कि क्या है पीछे, ये तो बहुत ज्यादा तेजी से चेस किया जा रहा है। वो लोग एकदम रैबिट एकदम खतरनाक हो चुका होता है, मतलब मार ही देगा, खत्म कर देगा सबको, वैसा तो मारा होता है। और हमारे एमसी का देख के हालत टाइट हो जाता है, बोल रहा होता है आ ये क्या मैंने देख लिया। फिर जैसे कि पीछे हम देख सकते हैं दो रैबिट साइड से आ रहा होता है, एक रैबिट उड़ के हमारे एमसी पे पंच मारता है, बट हमारा एमसी तो उस पंच को डॉज कर देता है घूमता हुआ। फिर हमारा एमसी लावा टर्टल को ऑर्डर देता है कि लावा टर्टल अपना यूज करो टेल को अटैक करने के लिए। चारों तरफ जो रैबिट रहते हैं उन सबको टक 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 लग रखता है, क्योंकि लावा टर्टल घूमता हुआ अटैक करता है सबको, दम साक साक साक, मतलब 20-20 का डैमेज पड़ जाता है, क्रिटिकल हिट। हमारा एमसी तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, बोल रहा होता है ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा डैमेज ज्यादा लो है इस समन बीच से भी। फिर उस रैबिट का जो बॉस रहता है वो साइड से उस पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है दम तेजी से। वो तो अकेला बॉस नहीं, उसके साथ वो दोनों साथ ही रहता है, वो सब उस पर अटैक कर देता खतरनाक खतरनाक, 8-8 4-2-2 3-3। हमारा एमसी तो ऊपर हिल जाता है देखकर। हमारा एमसी तो काफी ज्यादा टेंशन मार चुका होता है, सोच रहा होता है यार ऐसा नहीं हो सकता, मेरा जो टर्टल है उसका मूवमेंट बहुत ज्यादा स्लो है, अगर इसका डिफेंस पावरफुल है बट ये लोग चाहता उससे अटैक कर रहा है, ये लोग तीनों रैबिट ये हैंडल नहीं कर सकता है, मुझे जल्दी से पता करना पड़ेगा, इस रैबिट के अटैक के रैबिट पे यूज करना पड़ेगा। जब तक हमारा एमसी सोच रहा था लावा टर्टल जो रहता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इरिटेट भी हो जाता है, चिल्ला देता है, और कर देता है लावा टर्टल भी। और जो सामने तीनों रैबिट रहता है उस सबको क्रिटिकल हिट डैमेज दे देता है, 30-30 माइनस हो जाता है सबका। और हमारा एमसी भी आ जाता है, एक पे अटैक करता है 3 बो से, तो उसका 2-2-3 का डैमेज लगता है, तो वो रैबिट गायब हो जाने लगता है। दूसरा रैबिट तो हमारे लावा टर्टल को मार रहा होता है। फिर दिखाया जाता है लावा टर्टल उसको पूछ से खतरनाक सा हिट मारता है, उसको वापस क्रिटिकल डैमेज लगता है, 20 का माइनस हो जाता है। हमारा एमसी बोल रहा होता है लावा टर्टल तुमने बहुत अच्छा किया। फिर वो जो रैबिट जो मतलब मारा था लावा टर्टल ने अटैक किया था, वो रैबिट को हमारा एमसी 3-3 मार के उसको भी खत्म कर देता है। वो गायब होता है कि नहीं होता है अभी नहीं दिखाया जाता है। अब गाइस वो रैबिट नीचे गिर जाता है और डिसअपीयर भी हो जाता है, बट वहां से एक और का पैर दिखाया जाता है जो बॉस रैबिट का रहता है। वो आते ही लावा टर्टल के सिर पे क्रिटिकल हिट दे देता है। हमारा एमसी लाता है लावा टर्टल ये कमीना रैबिट, मैं आपने फर्स्ट समन भी इसको ऐसे मारने नहीं दे सकता। हमारा एमसी तो उस पर बो शूट करने वाला रहता एकदम खतरनाक सा, पर जैसा कि हम लोग को पता हमारा एमसी का ज्यादा बो आयरन अच्छा नहीं है, तो हमारे उस रैबिट को 3-3-3 और क्रिटिकल हिट 5 का पड़ जाता है। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को, हमारा एमसी लावा टर्टल को बोल रहा होता है लावा टर्टल जल्दी से रिटर्न करो, जाओ वापस समन एरिया पे, अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम खत्म हो जाओगे। बट जो लावा टर्टल रहता है वो तो काफी ज्यादा शांत हो जाता है और बहुत ज्यादा सोचने लगता है, और सोच विचार करने के बाद वो तो लेवल अप कर जाता है, उसका एटीट्यूड बढ़ जाता है, उसका एक्सपीरियंस 2 हो जाता है मैक्स 5 तक, और उसका अटैक भी बढ़ जाता है 8200, डिफेंस 70%, स्किल अभी नहीं है। और उसी टाइम वो अपने पूछ से एकदम खतरनाक सा अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, और वो पूछ घुमा के उस पर अटैक दे देता है, उस पर क्रिटिकल हिट लगता है 40 के डैमेज का। हमारा एमसी भी काफी देख रहा होता है, शौक रहता है। फिर हमारा एमसी तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, हमारा एमसी बोल रहा होता है हम लोग जीत गए। निश्चित नोटिफिकेशन आता है कि तुमने 3-1 रैबिट को समन कर सकते हो, उसका क्लोन को, तुम्हारा विश है तो समन कर सकते हो। और हमारा एमसी तो काफी ज्यादा खुश रहता है, उसी के साथ हमारा एमसी बोल देता है कि समन, और अचानक से वही 3 रैबिट समन हो जाता है, एक खतरनाक दूसरा खतरनाक तीसरा तो बॉस है उन लोग का। हमारा एमसी तो उन लोग को देखते हुए बोल रहा होता है कि बहुत अच्छे। और फिर हमारा एमसी उन लोग को सबको एक दूसरे जगह बैठ जाता है और एक नीचे रहता है। हमारा एमसी बोल रहा होता है कि अभी मेरे पास अब 4 समन 20 हो गए। फिर हम लोग को सुबह का सीन दिखाया जाता है, क्योंकि पिछले सीन में हम लोग देखा था शाम हो रहा था, क्योंकि सनसेट हो रहा था उस टाइम, जैसा हमारे एमसी ने बोला था। अभी नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है हम लोग को। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को मैसेज आ रहता है उसके क्लास ग्रुप से, और उस मैसेज को हमारा एमसी ऑन करता है, लिखा रहता है सब स्टूडेंट को गैदर होना अल्टर की तरफ, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो बताना है। और हमारा एमसी रहता है वो सोच रहा होता है इतना ज्यादा रश क्यों, इतना ज्यादा जल्दी क्या हुआ है। और फिर हम लोग को दिखाई जाती है कुछ जगह रास्ता दिखाया जाता है हमारे साथ, उसके साथ का हुआ पंछी दिखाया जाता है हम लोग को। और उसके बाद हम लोग को अल्टर दिखाया जाता है जहाँ पे सब गैदर हो चुके होते हैं। फिर एक इंस्ट्रक्टर आता है जो बोल रहा होता है स्टूडेंट्स तुमका कैसा चल रहा है अडेप्टेशन फ्लोर 1 का डिमेंट्रेटरी में, और बहुत ज्यादा दिन हो चुके हैं, तो मुझे बिलीव करता हूँ तुम लोग पे कि तुम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। पर जो डिमेंट्रेटरी है उसका फर्स्ट फ्लोर का बॉस है डार्क शैडो वुल्फ, तो उसको ऐसा नहीं है कि तुम लोग न्यूबीज उसको हरा सकते हो, उसको हैंडल भी कर पाओगे। फिर इंस्ट्रक्टर बोल रहे होते हैं कि स्कूल ने इनवाइट किया है कि लाइट को, तो ठीक है तुम लोग सब इसका वेलकम करो, ये वो है जो तुम लोग को डिफीट करने में मदद करेगी फाइनल बॉस को डार्क शैडो वुल्फ को, और ये ओपन करेगी नेक्स्ट फ्लोर का गेट को भी। फिर दिखाया जाता है वो क्यूट सी लड़की रहती है, वो बोल रही होती है सबको हेलो और मेरा नाम है लू यूइंग, और मेरा निकनेम है जो शैडो डिमेंट्रेटरी में बोला जाता है मून शैडो। फिर दिखाया था कुछ बंदे को जो बात कर रहा होता है कि ये वो है जो 5 जनरेशन वाली गर्ल है जो अवेकन की था इस रैंक टैलेंट को। उसके बगल वाला
बंदा बोल रहा था वो तुम्हारा मतलब ये है वो जो किंग यूनिवर्सिटी मार्शल आर्ट एकेडमी में गई थी। फिर वो बंदा बोला था हाँ ये वही है, वो चैम ब्यूटी, वो जो जीनियस है। और वो जो फर्स्ट में लड़की रहती है वो बोल रही होती है ये तो बहुत ज्यादा प्रीटी है। जो लड़की रहती है वो बोल रही होती है उन लोग को कि हमें होप करती हूँ तुम लोग उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करोगे, फर्स्ट फ्लोर के बॉस को, डार्क शैडो वुल्फ को। ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है जैसे तुम लोग सोचते हो, और ये बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। जब हम लोग सब सेट हो जाएंगे तब तुम लोग को मेरा ऑर्डर को मानना पड़ेगा, और जो भी है जो मेरा ऑर्डर को नहीं मानता है तो उसको पे करना पड़ेगा अपना कॉन्सिक्वेंसेस को। फिर दिखाया था वो लोग बंदा के सामने कुछ टंग 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 करके नोटिफिकेशन आ जाता सबके सामने, और उस नोटिफिकेशन में लिखा रहता है, जो नोटिफिकेशन आ रहता है, मून शैडो इनवाइटेड यू टू ज्वाइन द टीम। क्या तुम चाहते हो ज्वाइन होना या तुम डिसमिस करना चाहते हो इस मदर को? तुमके पास एग्री तुम कर सकते हो, उस पर एग्री दबाता है। तो गाइस फिर उस लड़की के बारे में बताया जाता है, उसका सी कंट्री भाई ये क्या कोड नेम सिर्फ दिखता और मून शॉट दिखता, बाकी सब में सिर्फ क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क रहता है, और नॉर्मल पीपल 10 फॉर द स्टेटस। ये थोड़ा सा मैं समझ में नहीं आया, और ये क्या है, ये अलग चीज है। हमारा एमसी तो उसको देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि इसका की इन्फॉर्मेशन है जो वो सबको हटा दिया गया है, और मैं वंडर कर सकता हूँ ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी मेरे समन बीच से भी। हमारा एमसी सोच रहा होता है मैं इस चीज को यूज कर सकता हूँ चांस के तौर पर, कि मैं उस अगर डीमन शैडो जो वुल्फ है उसको खत्म कर दूं तो वो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हो जाएगा। फिर हम लोग को नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पेड़ दिखाया जा रहा होता है हम लोग को, और सूरज दिखाया जाता है, और वो लड़की को दिखाया जाता है। वो लड़की तो बहुत सारे बंदों को एक साथ लेकर लीड कर रही थी जैसा उसने कहा था। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को, हमारा एमसी तो एकदम सोच रहा होता है, एकदम ख्याली पुलाव में घुस चुका होता है कि मेरे अपना स्किल को हाइड करना पड़ेगा, रियल कॉम्बैट एबिलिटी को भी, और मेरे सामान नहीं करना पड़ेगा कोई भी इसको, क्योंकि ऐसा हो करूंगा तो ये लोग डर जाएगा। फिर दिखाया जाता है दो रैबिट को, लगता है हमारे एमसी का रैबिट है या नहीं है ये तो नहीं देखा, बताया जाता है अभी हम लोग को। और कछुआ भी यहीं पे रहता है, कछुआ भैया टर्टल लावा टर्टल जो रहता है ना वो भी यहीं पे रहता है, तो हो सकता है हमारे एमसी का बीच हो जो हमारा एमसी बाहर छोड़ दी। तो फिर देखा जाता पीछे वाला बंदा अचानक से डर जाता है, रुक जाता है, बोलता है मोश सब साथ में अटैक करो उस पर। बट वो जो लेडी रहती है जो आई रहती है इन लोगों के साथ, वो अपने तलवार पे हाथ रखती है एकदम खतरनाक तरीके से, और एक स्लैश लगाते हैं आगे बढ़ जाती है, क्रिटिकल हिट क्रिटिकल हिट क्रिटिकल हिट 120 120 200 का डैमेज। भाई इन लोग तो काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है देखकर, वो लोग तो काफी ज्यादा शॉक रहता है, हमारा एमसी भी थोड़ा सा शॉक हो चुका होता है, और लोग बोला था एक ही मूव में इसने सबको खत्म कर दिया। फिर उस लड़की को दिखाया जाता है और बोल रहा होता है वो लोग कि एक शॉट से इसने सबको किल कर दिया। भाई बहुत ज्यादा क्रेजी हो गया ये तो, इसकी पावर तो बहुत ज्यादा अच्छी है, इसी को कहते हैं लगता है इस रैंक टैलेंट एलाइट। वो लड़की उन लोगों को देख रही होती है कि वो लड़की को लोग देख रहा होता, तो बोलती है कि रुक जाओ देखना और जल्दी मुझको फॉलो करो। फिर दिखाया जाता हमारे एमसी को, हमारा एमसी सोच रहा था ये तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, मुझे लगता नहीं है कि मैं लगता भूलना पड़ेगा कि मेरे इसका बॉस का किल लेना पड़ेगा। तो वो लड़की एक बोल रही होती है सीनियर तो बहुत ज्यादा ही कूल है। तो भाई अचानक से जमाना बदल गया, मौसम बदल गया, सब चीज बदल गया, वुल्फ चिल्ला रहा है आसमान में गुहारते हुए, और रात हो चुका है नाइट, और वो उड़ रहा है कौवा। फिर देखा जाता है वो लोग बोल रहा था ये तो लगता है डार्क शैडो वुल्फ का रोर है, और ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्या हम लोग पहुंच गए? फिर हम लोग को एक ब्लैक कलर का पोर्टल दिखाया जाता है, पोर्टल, हाँ पोर्टल ही दिखाया जाता है गाइस। उन लोग तो काफी शौक रहता है, उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। फिर वो जो लड़की रहती है वो पीछे घूमते हुए उन लोग को बोल रही होती है यही वो गेट है जहाँ से डार्क शैडो वुल्फ अपेयर होने वाला जल्दी ही, और तुम लोग को अगर नहीं मरना है तो मेरे पास रहना, और तुम लोग को अगर अटैक करना है तो मत करना अपने आप से अटैक। फिर हम लोग को वुल्फ का पैर दिखाया जाता है जो उस गेट से निकल रहा होता है। गाइस अगर आप में वॉइस में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था उसके लिए माफ कर दो गाइस, थोड़ा देर में ठीक हो जाएगा। ये गेट के पास लड़की खड़ी रहती है, काफी ज्यादा फोर्स निकल रहा होता है गेट से, और बहुत ज्यादा ऑरा निकल रहा होता है, वो लोग सब धुंध में जमा हो रहा था, उसका कपड़ा उड़ रहा होता है। फिर हम लोग को वो वुल्फ दिखाया जाता है, ये वुल्फ है या वो वुल्फ है यार ये तो अभी नहीं पता, क्योंकि इसमें कुछ पावर वार नहीं निकल रहा शैडो टाइप का, तो अभी के लिए इसी को मान लेते हैं ठीक है ना। ये फॉग तो बहुत ज्यादा बुरा है, मैं तो किधर देख भी नहीं पा रहा हूँ, ये डार्क शैडो वुल्फ है क्या? और फिर हम लोग को इधर उधर का मतलब मिस दिखाया जा रहा होता है जो ब्लैक कलर का शैडो रहता है, और फिर वो जो लड़की रहती है ना वो अपने फाइटिंग पोजीशन पे आ जाती है, खत्म करने के लिए फोकस कर रही होती है आंख बंद कर। फिर जैसे कि वुल्फ रहता है वो अचानक से अटैक कर देता है, उसके ऊपर साइड से आ रहा होता है उस पर अटैक करने के लिए, वो तो अभी फोकस कर रही होती है मेडिटेशन से। फिर वो वुल्फ पीछे चला जाता है, लगता है उस पर अटैक नहीं करता उस लड़की पर। फिर दिखाया जाता है कि वो वुल्फ के पास आसपास घूमने लगता है, और वो लोग बोल रहा था क्या करना चाहिए, हम लोग उसको देख भी नहीं पा रहे हैं, हम लोग कैसे फाइट करेंगे उससे, ये फॉग बहुत ज्यादा खतरनाक है, फर्स्ट फ्लोर ये बहुत ज्यादा हार्ड है पास करने के लिए। वो लड़की शांति से खड़ी रहती है। फिर हम लोग को उस फॉग को वापस दिखाया जो बहुत ज्यादा तेजी से बहुत ज्यादा खतरनाक तरह से फैल रहा था और बढ़े जा रहा था फॉग तो, और उसी के साथ वो वुल्फ तो एकदम खतरनाक सा दौड़ करके अटैक कर देता है। उस लड़की उसको देख लेती है आंख खोल कर एकदम खतरनाक तरीका से, और फिर वो अटैक को वो वाले डॉज कर लेती है, वो वुल्फ आगे चला जा रहा होता है, वो उसको डॉज कर लेती है उस अटैक को। फिर वो लड़की फाइटिंग स्टांस में आ रही होती है कि अटैक भी कर सके जैसे ही वो हटेगा सामने से, और जैसे ही वो आगे बढ़ चुका होता है, जैसे कि हम लोग पता है वो अपना फाइट का पोजीशन में
पैर घुमा लेती, रोटेट कर लेती है अपने पैर को, और फिर इस भेड़िया पे भी वैसे ही खतरनाक खतरनाक स्लैश करते हुए आगे निकल जाती है एकदम रोल में, और उसको क्रिटिकल हिट पड़ा रहता है 952 का, मतलब 952, 88, 175। फिर देखा जाता है वुल्फ तो हम खत्म हो जाता है, मतलब अपडेट हो जाता है, क्योंकि इतना गंदा डैमेज लग जाता है कोई भी खत्म हो जाएगा, बॉडी स्पेयर हो रहा होता है। फिर इस फॉग को दिखाया जाता है, पिछले मैच से आप कंपेयर कर सकते हैं, इस बार का फॉग थोड़ा कम हो रहा होता है क्योंकि वुल्फ को इसने खत्म कर दिया होता है। फिर दिखाया 3 बंदा रहता है, वो लोग बात कर रहा होता है, एक बंदा साइड वाला बोलता है कि हम लोग जीत गए, फिर बीच वाली लड़की बोल रही होती है डार्क शैडो वुल्फ वो तो हार चुका है अब, और वो दूसरा बंदा बोल रहा होता है ये हुआ कैसे। वो बीच वाली लड़की फिर बताती है उसको कि मैंने देखा इधर से, ये मून शैडो का इस टैलेंट था, जो स्किल था उसका लाइटनिंग ब्लेड स्लैश, लाइट ब्लेड स्लैश, ये फिर सिस्टम में भी बता देता है लाइट ब्लेड स्लैश इस रैंक का स्किल लेवल 1, लाइट ब्लेड स्लैश का सिस्टम तो पूरा डिटेल ही देता है। तो हम मैं आपको थोड़ा सा मेन चीज बता देता हूँ, नीचे नोट दिख रहा है वो आप चेक कर सकते हैं, बाकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बोल सकते हो कि लेवल 1 में 3 स्लैश कर सकते हैं हम लोग, लेवल 2 में अगर 5 स्लैश कर सकते हैं एक साथ, और जैसे जैसे लेवल बढ़ता है आप स्लैश का पावर भी बढ़ता रहेगा, लेवल 5 में 50 स्लैश कर सकते हैं मॉइस्चर पर, समझ सकते हो, 60 सेकंड का कूल डाउन ही रहता है सेफ्टी के, तो और भी चीज इसमें पढ़ सकते हो। चलो हम आगे बढ़ते हैं। फिर वो जो लड़की रहती है वो बोल रही होती है फर्स्ट फ्लोर पास की तुम लोग को मिल गया होगा, वो लोग बोल रहा था ये आप सीनियर सिस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सीनियर सिस्टर बोल रही होती है कि ये अच्छी बात है। फिर दिखाया जाता है वो जो लड़की रहती है वो सिस्टम अपना ओपन करती है, उसमें एक ग्रुप चार्ट चैनल का नाम रहता है, उसको ओपन करती है, उसको देख रही होती है, वहां पे सब उसका बहुत ज्यादा तारीफ उरीफ कर रहा होता है। फिर वो जो सीनियर सिस्टर रहती है वो बोल रही होती है कि जल्दी हम लोग ने पास कर लिया फर्स्ट गेट को, 1 आवर बाद मतलब वापस बॉस यहाँ पे आ जाएगा, तो मेरा मिशन अब कंप्लीट हो चुका है, तो मैं वापस जा रही हूँ मॉन्स्टर टेरेटरी 5th फ्लोर ग्राइंड बॉस। फिर देखा जाता है एक जो लड़की रहती है वो बोल रही होती उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, वो बोल रही है सीनियर सिस्टर अपने पीछे देखिए। फिर देखा जाए सीनियर सिस्टर अपने पीछे मुड़ के देख रही होती है, पोर्टल वैसे ही रहता, सब चीज वैसे ही रहता है, बट पोर्टल अभी भी लगता खुला हुआ रहता, बंद हो जाना चाहिए था। फिर देखा जाता है डार्क कलर के पोर्टल को, वो पोर्टल मतलब बड़ा हो रहा होता है, अलग सा दम फैल रहा होता है। वो लड़की थोड़ा सा टेंशन में आ जाती है और सोच रही होती है ये तो एक साइन है कि नया बॉस स्पॉन होने वाला है, बट ऐसा कैसे हो सकता है, 1 आवर नहीं लगता उस चीज को होने में। फिर दिखाया जाता है उस पोर्टल के पास से काफी ज्यादा ही खतरनाक और निकलने लगता है, बहुत ज्यादा ही खतरनाक, और वो जो लड़की रहती है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, वो बोली होती है ये तो वैसा और नहीं है, उसकी तरह एकदम सिमिलर बिल्कुल भी नहीं है, ये हो सकता है कि ये वो। फिर दिखाया जाता है एक खतरनाक सा वुल्फ निकल रहा होता है उसके अंदर से, वो बता रहे थे इसके बाद मतलब ये तो एक लाइट रैंक का डार्क शैडो वुल्फ है। फिर दिखाया जाता है वो लोग काफी ज्यादा ही शॉक हो चुका होता है, बोल रहा होता है लाइट बॉस ऐसा तो हो ही नहीं सकता, डरो मत तुम लोग, सीनियर सिस्टर हम लोग के साथ हैं। फिर दिखाया जाता है वो जो सीनियर सिस्टर रहती हैं वो बोल रही होती है सबको यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, तुम लोग गाइस एक बर्डन बनोगे मेरे ऊपर अगर यहाँ पे रहो तो जल्दी से भाग जाओ यहाँ से, वो लोग बोला सीनियर सिस्टर। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो पीछे मुड़ चुका होता है जाते वक्त, तो सोच रहा होता है क्या ये सच में कर सकती है, अगर बोलूं ऐसे तो ये तो लाइट बॉस है मतलब ना। फिर दिखाया सीनियर सिस्टर को, और हमारा एमसी सोच रहा होता है एक लाइट बॉस जो रहता है वो 5 बॉस कितना पावरफुल रहता है जो नॉर्मल बॉस रहता है, अगर मैं सोचूं ये बहुत ज्यादा मुश्किल है डील करना, पर ये तो बस फर्स्ट फ्लोर का बॉस है, बट ये उसको हराने में मैनेज कर पाएगी। फिर देखा जाता है उस लड़की को, वो लड़की थोड़ी टेंशन में रहती है, बट वो सोच रही होती है कि कुछ भी हो जाए मेरे को सबसे पहले ये डार्क शैडो जो वुल्फ है इसको यहाँ पे रखना पड़ेगा कि वो फ्रेश मैंने सब स्केप कर सके इस जगह से। फिर देखा जाता है वुल्फ वुल्फ जो रहता है वो अपने पैर को आगे पीछे फेंक देता है आगे बढ़ने के लिए, वो आगे तो आ जाता है बट हमारी जो लड़की रहती है वो डॉज कर लेती है उसके अटैक को दम खतरनाक तरीका से, और फिर दिखाया जाता है वो अपने हाथ से तलवार को स्विंग करती है कि उस पर अटैक कर सके, और वो जो अटैक रहता है उसका कामयाब हो जाता है 66 33 एंड 109 का इसका क्रिटिकल हिट पड़ता है उस वुल्फ को। वो जो लड़की रहती है वो सोच रही होती है कि ये जो डैमेज है मेरा ये बहुत ज्यादा ही कम है, ये लार्ड डार्क शैडो जो वुल्फ है इसका डिफेंस कितना ज्यादा पावरफुल है। फिर दिखाया जाता है उस वुल्फ को जिसको वो लड़की डॉज कर चुकी होती है, वो वुल्फ आगे आ रहा होता है और रुक जाता है वहीं पे, वो तो रुकता ही नहीं है, वो तो अपने पैर को साइड में स्लैश मारता है घूम जाता है वहां से, और फिर उस पर अटैक करने के लिए जंप करके वापस आ जाता दम खतरनाक तरीका से। और वो जो सीनियर सिस्टर रहती है वो भी उसको अचानक से देख काफी ज्यादा घबरा जाती है, और फिर जैसे कि देख सकते हैं उसके कंधा पे एक स्लैश वुल्फ आकर मार ही देता है, और फिर उसको नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारा ब्लीडिंग हो रहा है, तुमको 115 का डैमेज पड़ा है ब्लीडिंग से, और फिर ये जो ब्लीडिंग जो तुमको हो रहा है इसका नोटिफिकेशन में ये है कि तुमको 10 सेकंड में तुम्हारा एचपी डिक्रीज होगा 1% से, तुम अगर स्टॉप नहीं कर पाए ब्लीडिंग को तो तुम मर जाओगी। फिर दिखाया जाता है उस लड़की को, वो लड़की के चेहरा पे भी स्क्रैच आ चुका होता है, वो बोल रही थी डैम इट मैं इसका स्पीड तो बहुत ज्यादा फास्ट है, मैंने अपना बेस्ट किया था डॉज करने के लिए बट मैं इंजर्ड हो चुकी हूँ अभी, और मैं पर अभी डिफीट को एडमिट नहीं कर सकती। फिर दिखाया जाता है वो लड़की काफी ज्यादा जोश में आके एक अटैक करती है उस पर, बट वो वुल्फ जो रहता है वो उसको जंप करके डॉज कर लेता है उस अटैक को।
फिर दिखाया जाता है बहुत ज्यादा घने बादल रहते हैं, रात का सीन देख सकते हैं हम लोग, जैसे कि तारा उरा दिखाया जाता है आसमान में। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है, हमारा एमसी कुछ सोच रहा होता है, पीछे वाला बंदा उसके बोल रहा होता है कि पीछे देखना बंद करो, जल्दी भाग यहाँ से। हमारा एमसी तो सोच रहा होता है डार्क शैडो जो वुल्फ है वो बहुत ज्यादा रेयर मॉन्स्टर है, और वो इतना रेयर है कि मैं उसको फाउंड नहीं कर पाऊंगा मैं जब भी चाहूँ तो। फिर दिखाया था हमारे एमसी को, हमारा एमसी रुक जाता है, अगर मैं उसको मतलब पकड़ लूँ तो। और दूसरा बंदा बोल रहा होता है तुम मर जाओ यहीं पे, तुम इधर ही मरने वाले हो, वो बोल के चला जाता है। फिर दिखाया जाता है वो जो सीनियर सिस्टर रहती हैं उनका हाथ और पैर नहीं दिखाया जाता, सिर्फ तलवार और पैर दिखाया जाता है, वो काफी ज्यादा हाँफ रही होती हैं। फिर वो जो लड़की रहती है उसको दिखाया जाता है, वो भी बहुत ज्यादा हाँफ रही होती है और सोच रही होती है कि मैंने ऐसा तो सोचा ही नहीं था, फर्स्ट फ्लोर का जो लाइट बॉस रहेगा वो इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। फिर दिखाया जाता है वुल्फ को जो काफी ज्यादा ही कूल लग रहा होता है, वो लड़की बोल रही होती है कि इसका अभी भी बहुत ज्यादा एचपी बचा हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं आधा एचपी पूरा। अचानक से वो जो वुल्फ रहता है वो उस लड़की पर अटैक कर देता है, बट वो लड़की अपने आप पैरों से बच जाती है डॉज करते हुए। फिर वो जो लड़की रहती है वो सोचती है कि मैं उसके पीछे से अटैक कर दूंगी, और वो बोलती है लाइट ब्लेज स्लैश बोलते हुए आगे बढ़ रही होती है। फिर उसका अचानक से पैर दिखाया जाता है जो पूरा शेक कर जाता है, मतलब कांप जाता है उसका पैर तो पूरा थर थर। फिर दिखाया जाता है उस लड़की को नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारा जो ब्लीडिंग है उसकी वजह से तुम्हारा बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है, इसलिए तुम स्किल जो है वो नहीं यूज कर सकती हो। वो जो लड़की रहती है वो उसके सामने ही रहती है, वो जो वुल्फ रहता है उसके सामने ही रहता है, दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा सामने रहता है। फिर दिखाया जाता है वो जो वुल्फ रहता है वो एकदम शैडो फॉर्म में आकर एकदम खतरनाक सा स्पीड में अटैक करने वाला होता है उस पर एकदम खतरनाक सा। फिर दिखाया जाता है वो अटैक कलेक्टर नाम रहता है डार्क शैडो खत्म, और उसको बहुत ज्यादा स्लैश कर देता है, खचक खचक खचक, पूरा बॉडी पे स्लैश लग जाता है उसके। फिर दिखाया जाता है वो जो लड़की रहती है वो उसका अटैक खाने के बाद खतरनाक से जमीन पे दम गिर गई होती है। वो जो वुल्फ रहता है वो काफी ज्यादा गुस्सा में रहता है, वो दम चिल्ला रहा होता है, रोर कर रहा होता है। फिर उस लड़की को दिखाया जाता है सीनियर सिस्टर को, लगता है वो अब खत्म होने वाली है, वो वुल्फ उस पर अटैक करने ही वाला है रोर के बाद। फिर दिखाया जाता है उसी टाइम 3 एरो का एंट्री होता है, एक खतरनाक था, दूसरा खतरनाक था, तीसरा भी खतरनाक था, वुल्फ हवा में रहता है उस पर अटैक करने के लिए। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को जिसने एरो शूट किया रहता है। फिर दिखाया जाता है वो वुल्फ जो रहता है वो हमारे एमसी की तरफ देखने लगता है। फिर दिखाया जाए जो हमारा एमसी रहता है वो बोला था पापी इधर आओ मुझे पकड़ लो, वुल्फ उसको देख ही रहा होता है, वो जो लड़की रहती है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो तो काफी ज्यादा शौक रहती है। फिर जैसे कि देख सकते हैं उस लड़की का मतलब आंख दिखाया जा रहा होता है हम लोग को, वो काफी ज्यादा डरी हुई रहती है, जैसे कि देख सकते हैं मौत के मुंह से अभी बची है। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को, हमारे एमसी के बारे में सोच रही होती है कि मुझे याद है ये वो है जो फ्रेशमैन में था, और ये क्यों नहीं भागा यहाँ से। फिर वो जो हमारा एमसी रहता है वो उसके साथ खेल रहा होता है, ए मुझको काटो मत यहाँ पर, वो वुल्फ उसको काट रहा होता है। फिर वो लड़की जो रहती है वो हमारे एमसी को बोल रही थी है उसके साथ इतना ज्यादा उसको प्रवोक मत करो, जल्दी भागो यहाँ से, तुम उसके मैच के लिए नहीं हो। हमारा एमसी तो एकदम चिल्लाते हुए वाट लगते हुए भाग रहा होता है, वो वुल्फ काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और वो हमारा एमसी तो खुद खुद स्टिकमैन बन चुका होता है। वो जो रहती है सीनियर सिस्टर वो हमारे एमसी को बोल रही होती है तुम पागल कहीं क्या, सोच रही होती है तुम मर जाओगे। फिर दिखाया जाता है सीन शिफ्ट हो जाता है, फिर हम लोग कुछ पेड़ उड़ का सीन दिखाया जाता है, उसी पेड़ के नीचे से हमारा एमसी तो भाग रहा होता है और सोच रहा होता है कि लाइट बॉस है जो इसका आधा एचपी तो अभी बचा हुआ है। फिर हमारा एमसी सोच रहा होता है अगर मैं मर गया अभी तो, अगर मैं मर गया तो क्या होगा मेरी सिस्टर के साथ और उसकी बीमारी के साथ। फिर हमारा एमसी जो रहता है वो काफी ज्यादा टेंशन में सोच रहा होता है मेरे पास कुछ लूरा है, वो स्पेक्टर एरिया है, और मेरे पास कुछ एडवांटेज है इसको डील करने के लिए, और समन बीस्ट भी, और इसका तो बहुत ज्यादा ही फास्ट स्पीड है, मेरे पास इतना एनर्जी नहीं है कि मैं और भाग सकूं। फिर दिखाया जाता वो जो वुल्फ रहता है वो हमारे एमसी पे एकदम खतरनाक सा कूद के अटैक कर देता है, हमारे एमसी कूदते टाइम खतरनाक से पता चल जाता है, और फिर हमारा एमसी जो रहता है वो अपने पैर को एकदम खसीटते खसीटते स्लाइड कर देता है एकदम खतरनाक तरीके से, और वो जो रहता है वो फिर घूम जाता है और फिर बोल रहा होता है सामान बीस्ट, और फिर जो उसकी पावर थी उसकी वजह से एकदम खतरनाक सा टर्टल दम निकलते हुए रॉल में, और फिर 3 तो दम रैबिट डक टक टक के साथ हमारे एमसी के सामने से निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, उस लड़की को दिखाया जाता है वो तो पूरा पागल हो चुका है, कि न्यू भी चाहता है कि वो डील करे एक लाइट बॉस से, मेरे जल्दी उसको सेव करना पड़ेगा, वार्निंग तुमने बहुत ज्यादा ब्लड को लॉस कर लिया, ब्लीडिंग हो रहा है तो तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा वीक है, इसलिए वो जो लड़की रहती है वो रिकवरी पोशन को ड्रिंक कर रही होती है। फिर वो जो लड़की रहती है वो अपने हाथों में वो जो बैंडेज रहता है उसको बांध रही होती है और सोच रही होती है मेरे सबसे पहले स्टॉप करना पड़ेगा ब्लीडिंग को जल्दी जल्दी से, और होपफुली वो न्यू भी है वो बच चुका होगा थोड़ी देर के लिए। फिर एक लड़की का जो शक्ल नहीं दिखाया जाता सिर्फ फेस दिखाया जाता, वो बोली होती है ग्रीन ब्लेसिंग, और फिर हम लोग को एक डंडा दिखाया जाता है जिसकी मदद से मतलब ग्रीन कलर का कुछ लाइटनिंग वाइटनिंग तो नहीं रहता, बट अलग कलर का कुछ पेड़ पौधा टाइप का वो निकल के जा रहा होता है।
और फिर जो वो ग्रीन कलर का रहता है वो लड़की के पास चल जाता है, वो उसको हील कर रहा होता है, वो पीछे से वो लड़की उसको हील कर रही होती है अपने मैजिक से। और वो जो रहती है लड़की वो बोल रही होती है, राजकुमारी आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। फिर दिखाया जाता है वो सबके साथ आ चुकी होती है कि हम लोग सब यहीं पर हैं। और फिर बहुत सारे बंदों को दिखाया जाता है, एक बंदा सामान लिया हुआ, एक बंदा बल्ला उठाया हुआ, एक और लड़की है, सब पावरफुल लग रहा है मेरे तो यहाँ पे। फिर वो जो एक लड़का रहता है जो साइड में, वो बोल रहा होता मून शैडो ये बहुत ज्यादा पागलपन था कि तुमने सोचा कि तुम फाइट कर सकती हो कि लाइट मॉन्स्टर से अकेले। फिर जो उसके बगल में जो लड़की रहती है वो बोल रही होती है ये बहुत ज्यादा रिस्की है, ये इस चीज को करने के लिए तुम्हारे लिए जो फर्स्ट फ्लोर का लाइट बॉस रहता है वो ऐसा चीज नहीं है कि तुम उसको डील कर सकती है अकेले। वो जो लड़की रहती है वो तो हील हो रही होती है, बोल रही होती है आई एम सॉरी मुझे माफ कर दो, मैंने सोचा था मैं कर लूंगी। और एक बंदा जो और रहता है उसके साथ जो स्लेट लिया हुआ रहता है पीठ पे, वो बंदा बोल रहा होता है किसके साथ बात कर रही हो तुम, कहाँ है बॉस। फिर देखा जाता है उस लड़की को याद आ जाता है, वो बोल रही थी ओ वो तो एलाइट डार्क शैडो जो वुल्फ है वो तो भाग गया उसके पीछे, जो न्यू भी था उसके पीछे, हम लोग को जल्दी करना पड़ेगा, उसको सेव करना पड़ेगा। और फिर दिखाया जाता है कि वो लोग काफी ज्यादा शौक रहे क्या एक न्यूबी ने उसको चिढ़ाया लाइट बॉस को, डार्क शैडो वुल्फ को। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो बोल रहा होता है समन बीस्ट अटैक। और फिर जैसे कि देख सकते हैं उसके जितने भी समन बीस्ट हैं सब उस पर अटैक कर देते हैं, और सबको ही अटैक कर रहा होता है खतरनाक से। रैबिट एक ठो काला रैबिट था क्या इसके पास क्या पता, वो सब उस पर अटैक कर रहे होते हैं। फिर देखा जाता है वो जो रैबिट रहते हैं वो चारों तरफ से उस पर अटैक कर देते हैं। 3129 हमारा एम सोच रहा था, अगर मैं सोचूं डार्क शैडो जो वुल्फ है उसका स्पीड काफी ज्यादा फास्ट है, बट ये मूवमेंट जो उसका है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है क्योंकि उसके चारों तरफ से उसके वॉलेंटियर रैबिट मार रहे हैं। और हमारा एमसी सोच रहा होता है कि इसके वजह से हमारा जो फिर वो जो खतरनाक सा रेडिएटर रहता है वो उसके पुच्छी से दम उसके ऊपर मारने का अटैक करने वाला रहता है उस पे, और पुच्छी से उस पे दम खतरनाक सा अटैक मार देता है, वो जाके पेड़ में भिड़ जाता है, फिर क्रिटिकल हिट 51 का डैमेज लग जाता है। फिर हमारा एमसी सोचता है कि ये सपोर्ट करेगा लावा टर्टल को जिसका स्लो स्पीड है, वो हीट कर पाएगा उसको परफेक्टली डार्क शैडो वुल्फ को। और फिर जो लाइट शैडो डार्क शैडो वुल्फ रहता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो अपने आस पास दम दम ऑरा निकालना स्टार्ट कर देता है अटैक करने के फॉर्म में, और उसी टाइम वो सब पे अटैक कर देता है दम खतरनाक सा। डार्क शैडो खत्म मतलब, और बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक रहता है, 65 का 70 का 63 का और 62 का डैमेज सबको लगता है। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो सोच रहा होता है कि इसका जो डैमेज है वो बहुत ज्यादा ही हाई है, मेरे का जो सामान है उसको अवॉइड करना पड़ेगा मेरे से बात करना, और ऑन करना पड़ेगा अपने डैमेज को फाइट करने से। और फिर दिखाया जाता है जो वॉल्टियर रैबिट रहता है वो लेवल अप हो जाता है, लेवल 2 पहुंच जाता है और डार्क शैडो वुल्फ पे अटैक कर रहा होता है। फिर जो रहता है हमारा एमसी चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि वॉल्टियर रैबिट भी लेवल अप हो चुका है तो सराउंड करो, उस पर अटैक करो, लावा टर्टल तुम अब टैंक बनोगे और डैमेज लोगे, और वॉल्टियर रैबिट तुम उस पर अटैक करते रहो। फिर वो जो वुल्फ रहता है खतरनाक सा वो उस पर अटैक कर देता है एकदम खतरनाक सा, बट लगता है वो उसको डॉज कर लेता है, क्या करता है क्योंकि डैमेज तो दिखाया नहीं जाता, पीछे से रैबिट आ रहा होता है उसको मारने के लिए वुल्फ को। फिर उन लोग को वापस सामान का सीन दिखाया जाता है, उसका शैडो जो वुल्फ रहता है उसका इतना ज्यादा हो रहा रहता है कि हम लोग को चांद का रोशनी भी नहीं आ पा रहा होता है अच्छे से। और फिर हम लोग को अचानक से दिखाया जाता है हमारा जो रैबिट रहता है एक ठो वॉलंटियर रैबिट, उसका लेवल 1 हो जाता है, उसका एचपी रिड्यूस हो जाता है 0 तक और वो खत्म हो जाता है वो रैबिट। हमारा जो एमसी रहता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है इस चीज को देख कर, वो कह रहा होता है नहीं वॉलंटियर रैबिट। फिर दिखाया जाता है उस वुल्फ को, लगता है एक और रैबिट का ये हाल हो गया, वॉलंटियर रैबिट लेवल 1 रिड्यूस टू एचपी 0 खत्म, ये भी लगता हो चुका है। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है, हमारा एमसी सोच रहा होता है डैम इट मेरा जो वॉलंटियर रैबिट है, फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है बहुत ज्यादा लंबा मत खींचो चलो अब खत्म करते हैं इसको। और फिर जो रहता है वो लोग सब उस पर अटैक कर रहा होता है, हमारा एमसी सोच रहा होता है अगर ये खत्म नहीं हुआ जल्दी तो मेरे सामान बेस्ट हैं वो खत्म हो जाएंगे। फिर दिखाया जाता है वो जो लावा टर्टल रहता है वो अपने पूछ से उस पर अटैक करने वाला रहता है, हमारा एमसी सोच रहा होता है मर जाओ। फिर दिखाया जाता है वो जो लावा टर्टल रहता है उस पर अटैक कर ही देता है, और फिर उसका वाट लग चुका होता है, उदम छिपा जाता है उसके पूछी के दबाव के नीचे। फिर वो वुल्फ खत्म हो जाता है, बताया जा रहा होता है लाइट वुल्फ जो है वो डिफीट हो चुका है। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो बोल रहा था ये तो काफी ज्यादा ही पास था। वो मौसम बनने के बाद उसका ड्रॉप दिखाया जाता है जो मीडियम रैंक का रहता है, सोल ऑब्स जो रहता है वो 4 पीस रहता है, वुल्फ का नेकलेस जो रहता है वो 1 पीस रहता है, और डैगर भी 1 ही पीस रहता है। हमारा एमसी बोल रहा था जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया था लाइट बॉस है उसका मीडियम रैंक का ड्रॉप वॉक। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो बोल रहा होता है कि नेकलेस को तो मैं यूज कर सकता हूँ बट ये जो वुल्फ बोन डैगर है इसको मैं बहुत ज्यादा यूज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं क्लोज कॉम्बैट में उतना अच्छा नहीं हूँ, तो ये मेरे लिए यूजफुल नहीं है। जो वुल्फ फैंग नेकलेस आता है ना वो हमारे एमसी का मेंटल स्पेस प्लस कर सकता है 0.5 का। हमारा एमसी फिर बोल रहा होता है मैं इसको सेल कर दूंगा जब मैं जाऊंगा तो मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा कि मैं लिटिल सिस्टर का मेडिकल फीस कर पाऊँ। और फिर जो हमारा एमसी रहता है वो अपने रैबिट के सिर पे हाथ फेरते हुए सोच रहा होता है कि मैंने खो दिया 2 बीस्ट को समन बीस्ट। और हमारा एमसी फिर स्माइल करता है और बोलता है कुछ चीज को पाने के लिए कुछ चीज को खोना भी पड़ जाता है। फिर हमारा एमसी हाथ आगे करते हुए बोल रहा होता है बाहर आओ लाइट डार्क
शैडो वुल्फ। फिर दिखाया जाता जैसे ही हमारा एमसी ये चीज को बोलता है, सामने एक खतरनाक सा पोर्टल स्टार्ट हो जाता है ओपन होना हमारे एमसी के। फिर उस पोर्टल में से डार्क शैडो वुल्फ निकलता है, जिसका एचपी तो बहुत ज्यादा रहता है 3000। उसका अटैक भी काफी 260 से 380 तक, डिफेंस 1500 1500, मतलब डार्क शैडो रिप खत्म कहानी। हमारा एमसी तो काफी ज्यादा खुश रहता है, बोल रहा होता है कि इसका स्टेटस तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, ये बेसिकली इनविजिबल है फर्स्ट फ्लोर के लिए। हमारा एमसी ऊपर मून को देखते हुए बोल रहा होता है, टाइम लगता है लेट हो चुका है, मुझे वापस जाना चाहिए, कल मेरा वैसे भी लेसन है। फिर दिखाया जाता है उस लड़की के पार्टी को जो सब खोज रही होती है। फिर एक लड़की बोल रही होती है हाथ ऊपर करते हुए कि मैंने खोज लिया। फिर दिखाया जाता है वो लोग बोल रहा होता है कि इस प्लेस पे तो बहुत ज्यादा डार्क शैडो वुल्फ के अपने हाथ के निशान है पंजा के, और न्यूबी जो होगा वो डेफिनेटली एस्केप कर गया होगा इस जगह से। फिर दिखाया जाता है उस बंदे को, वो बंदा आता बोलता है कि मैंने सर्च कर लिया हर जगह पर मैं उसको देख ही नहीं पाया, और वो बोल रहा होता है कि लगता है कि वो खत्म हो चुका होगा। फिर उसके बेची वाला जो बंदा रहता है शील वाला, कोई चॉइस ही नहीं है, वो एक न्यूबी है, वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता है एलाइट बॉस के सामने। जो पीछे वाला बंदा रहता वो बोल रहा था वो न्यूबी अपने आप को सेक्रीफाइस किया दूसरों के लिए, वो न्यूबी जो बहुत ज्यादा ब्रेव था, बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड। फिर वो जो लड़की रहती है वो जाते हुए बोल रही होती है कि टुमारो मैं जाऊंगी वापस स्कूल फाइंड करने टीचर लिविंग को, और वो पर्सन अगर उनका स्टूडेंट होगा तो उनको पता होगा कि वो खत्म हो चुका है अपने आप को मेरे लिए। और वो लड़की तो काफी ज्यादा टेंशन में सोच रही होती है, क्या वो सच में मतलब खत्म हो चुका है, ये मेरे वजह से, मतलब ये सारी मेरी गलती है। फिर दिखाया जाता है सीन शिफ्ट हो जाता है, हमारे एमसी का घर दिखाया जाता है। घर के अंदर हमारा एमसी इन्वेंटरी खोला हुआ रहता है, सोच रहा होता है, बोल रहा होता है कि आज का लूट उतना ज्यादा भी बैड नहीं है, मैं इसको सेल भी कर सकता हूँ, ट्रेड भी कर सकता हूँ नेट पे जल्दी से। और हमारा एमसी बोल रहा होता है 61 लो रैंक के मैजिक और 25 मीडियम रैंक के मैजिक। और फिर हमारा एमसी एक रेड कलर का ऑर्ब को लिया रहता है हाथ में, और बोल रहा होता है कि चलो टेस्ट करते हैं कितना स्ट्रेंथ होता है एक मैजिक सोल ऑर्ब में। पहले एमसी उस ऑर्ब को यूज कर लेता है, स्ट्रेंथ इंक्रीज का ऑटो नोटिफिकेशन आता है। हमारा एमसी बोल रहा होता है अकॉर्डिंग टू द गाइड मेरा स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा डिमेंट्रेटी यहाँ रियल वर्ल्ड में भी, और मेरे को जाके स्कूल में इसको ट्राई आउट करना चाहिए। हम लोग को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, नेक्स्ट डे वो अच्छे चढ़ा रहा होता है एकदम। वो जो लड़की रहती है वो बोल रही होती है भैया अपना फेस धो लीजिए, आपका ब्रेकफास्ट रेडी है। अब बोल रही होती है ब्रेकफास्ट है जो मैं खुद कर सकती हूँ। हमारा एमसी बोल रहा था मैंने ये नहीं कहा था तो कि तुम ये सब मत बनाना, क्या तुम मेरा बात को नहीं सुनती अच्छे से। हमारा एमसी मुंह धोते हुए सोच रहा होता है मेरी सिस्टर है जिसका आर्टिफिशियली जो किडनी है वो खत्म होने वाला है, और रेंट भी वैसे मैंने चुका दिया है टाइम पे, तो क्या मैं उसको बता दूं अपना टावेकन वाला टैलेंट ऐसे रैंक के बारे में। हमारा एमसी मुंह पूछ रहा होता, सोच रहा था छोड़ो इस बात को, मैं उसको नहीं बताता हूँ, वो ज्यादा मेरे बारे में चिंता नहीं करेगी। हमारी जो वो लड़की रहती है वो सोच रही होती है ब्रदर बहुत ज्यादा लेट आया था यस्टरडे को, ये अवेकन हुए या बेकार टैलेंट इनको मिला है क्या। वो जो लड़की रहती है वो अपने भाई को बोल रही होती है डिमेंटेटी बहुत ज्यादा डेंजर है, क्यों नहीं आप उसकी जगह जॉब खोल लेते हैं और मैं हैंडल कर लूंगी इस जगह के रेंट को। हमारा एमसी नूडल्स या चाउमीन जो भी खा रहा होता है बोल रहा होता है तुम्हारे पास कोई तरीका है, कौन सा तरीका है। वो बोल रही होती है कुछ भी हो मेरे पास कुछ है तरीका जिससे मैं उसके साथ डील कर सकती हूँ। देखो गाइस ये कहानी इतना छोटे टाइम में दिखा के क्वालिटी उसका खराब कर रही है, मैं कुछ नहीं कर सकता। हम लोग को बाहर का सीन दिखाया जाता है, हमारा एमसी जा रहा होता बोल रहा होता तुम्हारी इतनी एंगेज में तुमको फोकस करना चाहिए स्टडी पर, तुमको चिंता नहीं करनी चाहिए रेंट के बारे में, और मैं जा रहा हूँ। वो बोल रही थी ओके ब्रदर टेक केयर करना अपने आप का ख्याल रखना, सेफ्टी रखना फर्स्ट। और गाइस के साथ इस अकेडमी का ये वही हाल है, छोटा बिग में इसको भी दबा दिया गया है तो इसका नाम रहता है फिफ्थ अकेडमी। फिर दिखाया था हमारे एमसी के स्कूल के अंदर का सीन जहाँ पे सब कुछ चल रहा होता है, हमारे एमसी को भी नहीं दिखाया जा रहा होता, सब भाग रहा होता है यहाँ पे। तो फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है, हमारा एमसी जा रहा होता है, वो लोग बात कर रहा होता है कि मैंने अवेकन किया है डी रैंक को, मैं तो एक नॉर्मल बीपर हूँ, मैं इंटायर लाइफ के लिए, तुमने कौन सा टैलेंट अवेकन किया है। वो बंदा तो अपने सिर के पीछे हाथ रखते हुए बोल रहा था मैंने बी रैंक। फिर वो बंदा बोल रहा होता है डैम इट तुम एग्री हुए थे कि हम लोग साथ में ट्रैश बनेंगे, तुम ऐसे जीनियस कैसे बन सकते हो। वो बंदा हंस रहा होता है ही। हमारा एमसी शांति से बैठ के मोबाइल चला रहा होता है, हमारा एमसी एक्यूशन वेब पे जा रहा होता है, सोच रहा होता है मैजिक सोल ऑर्ब है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, पहले ब्रॉड कर लिया सबने। फिर दिखाया जाता हमारे एमसी विड्रॉ कर रहा होता है, अब सोच रहा होता है पहले मैं विड्रॉ कर लेता हूँ मनी को, फिर मैं डिमेंट्रेटी जाऊंगा एंड और अपटेन करूंगा मैजिक ऑफ सोल ऑफ को, और मेरा इतना काफी होगा सिस्टर का आर्टिफिशियल किडनी फीस के लिए। फिर टीचर जो रहता हमारे एमसी का वो बोल रहा होता सब चुप हो जाओ सब इधर देखो। फिर दिखाया जाता है एक लड़की आती है, बोला जाता है वो इसलिए यू क्वीन। फिर वो लोग बात कर रहा होता है गॉडेस ये बहुत ज्यादा प्रीटी लगती हैं जब ये डिमेंट्रेटी में होती हैं, मैं वंडर करता हूँ गॉडेस के पास अगर बॉयफ्रेंड है, अगर उनके पास नहीं है तो मैं उन पर ट्राई करना चाहूंगा। चुप हो जाओ उड़ जाओ अपने अवेकन रैंक डी है तुम्हारा। फिर टीचर बोल रहे होते हैं कि स्टूडेंट्स यस्टरडे नाइट को फर्स्ट फ्लोर के बॉस को कुछ गरीब हुआ था, वहां पे एक बंदा था जिसने हेल्प किया था लिंग सिंह का बॉस से फाइट करने में भगाने में, तो वो खड़ा हो जाए उसको पर्सनली थैंक कहेंगे। फिर दिखाया जाता है वो लोग बात कर रहा था वो है कौन मैं तो जानता ही नहीं हूँ, ये लोग बात कर रहा होता है, हमारा एमसी पीछे मार चलाता है सोच रहा होता है भूल जाओ उस बारे में।
में, थैंक्स के बारे में, मेरे को एक्सपोज नहीं करना अपने आप को। फिर जो टीचर रहते हैं वो बोल रहे होते हैं लगता है ये मेरी क्लास में से नहीं है। वो बोल रही होती है कि हाँ टीचर लगता है ऐसा ही है, मेरे को आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिले वो मेरे को दे सकते हैं। फिर वो बोल रहे होते हैं कि ठीक है तुम जाओ वापस अपने क्लास में। पीछे वाला बंदा दम तारीफ कर रहा होता है, कौन होगा वो पर्सन काफी ज्यादा टैलेंटेड होगा, उसने दम अच्छा से अपने डेथ को बचा लिया, वो तो ट्रू हीरो होगा जिसको हम लोग एडमायर कर सकते हैं मुक्का बनाते हुए। सामने एक बंदा तेज बनते हुए बोल रहा होता है कि हाँ मैं ऑनेस्ट हूँ तो मैं वही हूँ जो उस बॉस को साइड लेके गया था। बगल वाला उसके बंदा बोल रहा था "हाँ, और भूल जाओ उस बारे में, जिसके पास ब्रेन ही नहीं है और जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी जानता ही वो तुम नहीं हो। फिर दिखाया था हमारे एमसी के बल में एक चश्मी से रहता है जो बोल रहा था ही मैं जानता हूँ वो कौन हो सकता है। फिर जो हमारा एमसी रहता है पूछ रहा था वो कौन हो सकता है। फिर वो बंदा बोल रहा था वो बॉस जब अपेयर हुआ था सब फोकस कर रहे थे भागने पर एक बंदा था जो भाग नहीं रहा था, उसका नेम था रक्षा। वो बंदा भाग भी नहीं रहा था, ऊपर से वो उल्टा भाग रहा था डायरेक्शन में। अब हमारा एमसी बोल रहा होता ये कर्टन नहीं हो सकता, उसके थोड़ा सा एग्जाइटी हो गया होगा जिसकी वजह से वो गलत डायरेक्शन में भाग रहा होगा। हमारे एमसी को जो साइड में बैठा हुआ बंदा रहता है वो बोल रहा होता है चलो आज मैं कहता हूँ इस बारे में कि नाइट को हम लोग जाएंगे फाइट करने डीमन टेरिटरी में टुगेदर, और 2 गर्ल्स को मैंने बुला लिया ही। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास अभी भी कुछ काम है करने के लिए। फिर वो जो बंदा रहता है वो बोल रहा था ओह ये तुम्हारी बहन के लिए जिसको पैसा का जरूरत है। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है दिक्कत मत लो मैं इसको संभाल लूंगा। फिर वो बंदा रहता है वो बोल रहा होता है ओके मैं जाऊंगा डीमन टेरिटरी में, तुमको अगर मुझको फाइन करना रहा तो मेरा नेम रहेगा हैंडसम फैटी। फिर हम लोग को जगह पे काफी ज्यादा शांति दिखाया जा रहा है जिसका गेट एक बार ठक से पटकाया रहता है। हमारा एमसी जो रहता है वो सफाई कर रहा होता है वहां पर, वो सोच रहा होता है अगर मैं सेल करता हूँ और ऑप्स को तो मेरे को यहाँ पे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा फ्यूचर में। फिर दिखाया जाता है कि लेफ्ट साइड वाला बंदा बोल रहा होता है कि जोंग यू तुम बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग हो जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, फिट हो जाओगे तुम अकेडमी में स्ट्रांग स्टूडेंट। फिर जो राइट साइड वाला बंदा रहता है वो बोल रहा होता है कि 5 and 7 kg हाइयर जो मटेरियल आर्ट अकेडमी है उसमें तुम इनरोल हो सकते हो, उसका रिक्वायरमेंट से ऊपर हो तुम। और लेफ्ट साइड वाला बंदा बोल रहा होता है कि तुमने अवेकन किया ए रैंक टैलेंट को, तुम्हारा फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है। फिर वो जो बंदा रहता है वो बोल रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मुझसे एक्सपर्ट भी हो सकता है और स्ट्रॉन्गर भी हो सकता है मुझसे। फिर वो जो उसके बगल में बंदा रहता है वो बोल रहा होता है तुम काफी ज्यादा हम्बल हो रहे हो ऑथर की तरह, जिस जनरेशन में हो तुम उस हिसाब से और तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर भी हो। फिर वो बंदा बोल रहा होता है कैसे मैं डेयर कर सकता हूँ कंपेयर करने का यूंग यूंग से जो गॉडेस है जिसका ये रैंक टैलेंट अवेकन किया था, वो जीनियस है, वो डायरेक्ट इनरोल हो गई थी क्विंग मिडिल आर्ट अकेडमी। फिर हमारा एमसी रहता है उस पंचिंग बैग के सामने रहता है और सोच रहा होता है कि मुझे स्ट्रॉन्गर होना है। हमारा एमसी सोचते सोचते एक खतरनाक से मुक्का देता है, उस पर दम चढ़ देता है अपनी पावर से खतरनाक सी ताकत से। जो हमारे एमसी का पॉइंट आया था वो 497 रहता है। हमारा एमसी बोल रहा था वो एट्रीब्यूट तो काफी ज्यादा पावर को इंक्रीज कर देता है। हमारा एमसी रहता है वो सोच रहा होता है ये जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था मैंने हिट किया था 390 को, मैं ऑब्जॉर्व किया था जब हाई रैंक का सोल ऑफ को, अब मैंने हिट कर दिया उससे बहुत ज्यादा ही। हमारा एमसी सोच रहा होता है कि आज मुझे जाना पड़ेगा डीमन टेरिटरी में वापस। फिर देखा जाता है हमारे एमसी के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है कि बिग ब्रदर मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड के घर पे स्टडी करने के लिए, तो तुम मैं देर से आऊंगी तो अपना ख्याल खुद से रखना अपने डिनर का भी। फिर हमारा एमसी सोच रहा होता है मैं जानता ही नहीं इस बारे में ये चूहिया मेरे पीछे कर क्या रही है, मेरे फाइंड करना पड़ेगा उससे टाइम लेकर पूछना पड़ेगा। फिर हम लोग को एक सीन दिखाया जाता है रोड का, बताया जा रहा होता है डीमन टेरिटरी फर्स्ट फ्लोर। फिर दिखाया जाता है वही बिजली वाला खंभा बहुत सारा और उसके बीच में बहुत सारे बंदे लोग जो आ चुके हैं डीमन टेरिटरी के अंदर। फिर हमारा एमसी को दिखाया जाता है, हमारा एमसी सोच रहा होता है समन टीम में वो 7 स्लॉट और बचे हैं। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी का समन भी इसलिए जिसमें डीमन टेरिटरी फर्स्ट फ्लोर का दिखाया जा रहा होता है, लाइट बॉस है उसके पास एक और कछुआ एक वो है मतलब रैबिट जो इसके अंदर है। और हमारा एमसी सोच रहा होता है अभी मैं इंटर नहीं करूंगा सेकंड फ्लोर में जब तक मेरा 10 7 20 ना हो जाए, उसके बाद मैं ज्यादा सेफ रहूंगा इस तरह से। फिर दिखाया जाता हमारा एमसी हाथ आगे करता बोल रहा होता बाहर आओ मेरे सारे समन बीस्ट, और देख सकते हैं जैसे कि उसमें एक पर्पल लाइट भी रहता है वो उस मेन लीडर का। पर हमारा एमसी सिर्फ एक ही वुल्फ को समन करता बोल रहा होता चलो हंट करते हैं मेरे साथ, ठीक है। तो हमारा एमसी बता रहा होता है कि ये जो डार्क शैडो वुल्फ रहेगा ये डेंजर इसका काफी ज्यादा है, तो इसलिए मैं फ्यूमर और लावा टर्टल को लूंगा मेरी टीम में, वो काफी ज्यादा मस्त हो जाएगी। तो फिर हम लोग को दिखाया जाता दम सुहाना मौसम के साथ समाने का सीन पेड़ पौधा के साथ, उसी के साथ एक सामने टाइटल चिल्ला दिया होता है, दम चिल्ला के गुस्सा हो चुका होता है टाइटल तो। और हमारा एमसी तो पूरा बोस अटैक करता है ऊपर से वुल्फ कूदते हुए दम रॉल में, पर वो लावा टाइटल तो सिर्फ वुल्फ के स्लैश 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 से दम पूरा खतरनाक तरह से डैमेज पड़ जाता है उसको। और फिर वैसा ही सेम टू सेम एक रैबिट के साथ भी होता है स्लैश स्लैश स्लैश, उसका भी काफी ज्यादा हालत खराब हो जाता है।
फिर हम लोग को वापस सुहाना सा मौसम दिखाया जाता है, बताया जा रहा होता है 1 घंटे बाद का सीन। फिर दिखाया जाता हमारे एमसी की टीम को काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी होती है, 2 रैबिट और बाकी सब लावा टर्टल, एक भयानक सा वुल्फ। हमारा एमसी बोल रहा होता है फाइनली मैंने गैदर कर लिया सबको, चलो अब चलते हैं 2nd फ्लोर पर। फिर दिखाया जाता हमारे एमसी को कुछ चलने का आवाज आता है, उसी के साथ हमारे एमसी को एक चिल्लाने का भी आवाज आता है कि मुझे बचा लो। फिर हमारा एमसी झांक के देख रहा होता है, देखता है कि 2 लड़की रहती है और एक वही बंदा रहता है जो हमारे एमसी के साथ स्कूल में था, बोलते हुए आ रहा था चल बचा लो। फिर देखा जाता हमारे एमसी को, हमारा एमसी भी उसको पहचान लेता, बोल रहा होता क्या ये वांग यांग नहीं है। फिर वही जो फाइटी रहता है वो बोल रहा होता है ब्रदर ब्रदर मत मारो हमें, हम लोग न्यू भी हैं, हमारे पास ऐसा कोई चीज नहीं जो उसका वैल्यूबल हो। फिर वो लोग के पीछे 2 बंदा पड़ा रहता है, बोला था हाँ हम लोग जानते हैं कि तुम लोग न्यू भी हो, बट हम लोग प्लान नहीं करते हैं किसी चीज को करने से, तो तुम लोग इधर आ चुकी हो। फिर वो जो खतरनाक से छोटा डाली वाला बंदा रहता है वो बोल रहा होता है बट हम लोग तुमको किडनैप करेंगे और तुम्हारे पेरेंट्स से रियल वाले हैं उनसे पैसा मांगेंगे, हा हा हा। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो सोच रहा होता है पहले बात तो ये है कि जब आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाती है डीमन टेरेटरी में, तो ये जो कमीने लोग रहते हैं वो यूज करते हैं डीमन टेरेटरी को फेक आइडेंटिटी बनाने के लिए, हेल्प करने के लिए किडनैपिंग में या ब्लैकमेल। और अगर कोई कॉल भी कर दे पुलिस को तो ये केस जो होगा बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। और फिर जब ऑफर हो जाता है, जब हैंडल ओवर हो जाता है मनी को, तो हॉस्टेज को भी बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है बचाने के लिए, क्योंकि किडनैपर जो रहते हैं वो चूज कर सकते हैं कि उनको खत्म करना है क्योंकि उनका आइडेंटिटी एक्सपोज हो सकता है प्राइवेट। वो जो फैटी रहता है वो बोल रहा होता है ब्रदर्स ब्रदर्स मेरी फैमिली बहुत ज्यादा पुअर है, हमें जाने दो। फिर वो बंदा बोल रहा होता है तुम मुझसे झूठ बोलना चाह रहे हो, तुमने तो इन लोग दोनों को कहा था, इन दोनों लड़कियों को, कि तुम एक लग्जूरियस मैंशन में रहते हो और ड्राइव करते हो लग्जूरियस कार को। फिर वो जो बंदा रहता है वो अपने हाथ से कुछ अजीब सा यूज करने लगता है और बोल रहा होता है चलो देखते हैं तुम कहाँ तक रन कर सकते हो, कहाँ तक जा सकते हो मडी स्वैम्प। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए आप लोग को तो नीचे बहुत सारा कमेंट और लाइक कर देना यार, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।